हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का आज रविवार के सुबह को स्वागत करता हूं विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर से। मैं हूं पास्टर मेलविन। आइए आज के वचन में जाने से पहले क्यों ना प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, इस रविवार के लिए, हम सारे दर्शकों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने उन्हें बुलाया है, आज उन्हें चुना है। होने दे प्रभु जी, जो भी आज इस सब वीडियो से जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देखने वाले हैं प्रभु जी, उन सभी पर यीशु का लहू का बाड़ा लेता हूं। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर छा जाए, वो तेरा एक नया प्रकाशन की आत्मा उंडेल दे प्रभु जी, ताकि वो आज के विषय के बारे में अच्छी तरह जान पाए, अच्छी तरह समझ पाए। उनकी आत्मिक आंखों को खोल, उनके आत्मिक कानों को खोल, ताकि आज का वचन उनके जहन में अच्छी तरह समा जाए और 100 गुना फल है। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं और सभी कहेंगे आमीन आमीन। आइए अपने बाइबल को खोलते हैं और दरअसल आज का विषय जो है बहुत खास विषय है। एक स्पेशल विषय लेकर आया हूं, क्योंकि ये लॉकडाउन के चलते हुए अक्सर हम सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे या ऑनलाइन के जरिए हम वचन को देखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, सुनने जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन के जरिए वचन बांटते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी गलत है, लेकिन आज का वचन, आज का विषय जो है वो इसलिए इस लॉकडाउन के चलते हुए बहुत सारे ऐसे देखा गया है, ऐसे सुना है मैंने, ऐसे पाया है, मैंने समझा है कि बहुत सारे गलत शिक्षण भी ऑनलाइन पे आ रहे हैं। और अगर प्रभु की भीड़ यानी आप जो विश्वासी है, अगर कच्चे हैं और समझ नहीं पाएंगे तो भरमाए जाएंगे। और ये बात जरूरी है। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं चाहता हूं हमारे मंडली के लोग या कोई दूसरे मंडली के लोग भी, यानी विश्वासी लोग, भरमाए न जाए या कोई झूठे शिक्षण या गलत शिक्षण के चलते हुए कहीं फंस न जाए। और बाइबल बार बार हमें सचेत करता है, चेतावनी देता है, सावधान होने के लिए कहता है। तो इसीलिए आज का मेरा विषय है गलत शिक्षकों से सावधान रहो। मैं फिर से दोहराता हूं, गलत शिक्षणों से सावधान रहो। इंग्लिश में बीवेयर ऑफ फॉल्स टीचर। आप यहां पर देख रहे हैं, इस स्लाइड को देखिए, बीवेयर ऑफ फॉल्स टीचर यानी गलत शिक्षकों से सावधान रहो। क्या आप देख रहे हैं? गलत शिक्षक। तो आइए यीशु की बातों से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यीशु क्या कहता है इस विषय में। यीशु कहता है मरकुस 13 में 22। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। मरकुस 13 में 22। मेरे साथ पास्टर रूथ है जो पढ़ेगी हमारे लिए वचन। पास्टर रूथ प्लीज, मरकुस 13 में 22 पढ़ेगी। आप अपने बाइबल को खोलकर आप उसे मार्क कर सकते हैं या आप लिख कर रख सकते हैं। लेकिन अगर बाइबल खोल के मेरे साथ पढ़ेंगे, आपके बाइबल के अनुसार भी इधर यहाँ पर भी देखते हुए पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आज बाइबल तैयार रखे। मरकुस 13 में 22 प्लीज। मरकुस 13 में 22। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यानी यीशु मसीह ने उस समय पर भी कहा था जब वो पृथ्वी पर था कि झूठे लोग, गलत शिक्षक लोग, गलत भविष्यवक्ता यानी मैंने सिखाने वाले लोग उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम भी करेंगे, चिन्ह दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। बाकी लोगों को भरमा देंगे वो अलग बात है, लेकिन चुने हुए यानी प्रभु के विश्वासियों को भी भरमा देंगे। लेकिन मैं आपसे आज रविवार को ये विषय लेकर क्यों आया हूं? मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल हम लोगों को, खास करके जो पास्टर है, जो चरवाए हैं, मुख्य चरवाया तो यीशु ही है, हमारा मेन शेपर्ड यानी चीफ शेपर्ड जो है, मुख्य चरवाहा वो यीशु है। लेकिन उसकी कलीसिया को यहाँ पर पृथ्वी पर रखवाला करने के लिए हमें चरवाहों को रखा है, यानी पास्टरों को रखा है। तो पास्टर के ऊपर एक जिम्मेदारी है और बाइबल हमें ये बताती है प्रेरितों के काम में 20वां अध्याय 28 से 30 में ये पास्टरों के लिए लिखा गया है। तो आइए उस वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 से 30। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 20 वर्स 28 to 30। आइए रीड करते हैं 28 से। प्रेरितों के काम 20 में 28। Yes। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की देख रेख करो। यानी पास्टरों को कह रहा है कि अपनी भी देख रेख करो और अपने झुंड की भी देख रेख करो, यानी विश्वासियों की मंडली की देख रेख करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अगर पास्टर रखवाली कर रहा है उस मंडली का, अगर वो पास्टर है, वो पालक है या
जो भी आप कहते हैं, जो अध्यक्ष है, उसे कौन ठहराया है? ये पवित्र आत्मा ने उन्हें ठहराया है। बाइबल कहता है पास्टर को वहां पर रखा किसने? पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। क्यों रखा है पास्टर को? कि वो परमेश्वर की कलीसिया है, पास्टर की कलीसिया नहीं है, वो परमेश्वर की कलीसिया है। पास्टर को वहां रखा है पृथ्वी पर कि वो रखवाली करे, जिससे यीशु ने, उसने मतलब यीशु ने अपने लहू से मोल लिया। ये जो कलीसिया है यीशु के लहू से मोल लिया हुआ है, यानी खरीदा हुआ है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा ने हम जैसे पास्टरों को वहां पर रखवाली करने के लिए कहा है। और आगे कहता है 29 में, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, यानी पौलुस लिख रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिख रहा है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। अब फिलहाल तो मैं हूं यहाँ पर, यानी वो कह रहा है कि जब पौलुस चला जाएगा, लेकिन मैं एक पास्टर होने के नाते मेरे मंडली से, जो विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर की मंडली है, और जो मेरे विश्वासी भाई लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारी मंडली के, मेरे जाने के बाद यहाँ पर एक तरह से मतलब होता है, अभी हम लॉकडाउन में मिल नहीं पा रहे हैं, यानी उस समय पर आप ऑनलाइन के जरिए बहुत से ऐसे अलग अलग शिक्षकों से और शिक्षाओं से कांटेक्ट में रहते हो, यानी आपको ऑनलाइन के जरिए ये सब शिक्षण आते हैं, बहुत सारे पास्टरों के शिक्षण आते हैं। तो यहाँ पर बहुत, बाइबल कहता है कि बहुत से फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे, यानी मंडली को खराब करने के लिए ऐसे झूठे शिक्षक आएंगे। और 30 कहता है तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे, यानी हो सकता है वो पास्टर नहीं है, लेकिन तुम्हारे बीच में से, विश्वासियों के बीच में से उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। बाइबल क्लियरली बताता है कि आप विश्वासियों में से, हमारे विश्वासी भाइयों में से ही कोई उठेगा जो भरमाएगा, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेगा, ताकि आप फिसल जाओ और उनके पीछे चले जाओ। समझ में आ रहा है? तो बाइबल इसीलिए 28 में कहता है कि झुंड की रखवाली कर। और मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैंने काफी शिक्षण ऐसे देखे हैं जो ऑनलाइन के जरिए आते हैं, और आजकल तो हर कोई बिना कोई अनुभव के अपना शिक्षण यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से डाल देता है, ताकि भोली वाली जो भेड़ है वो भटक जाती है, भरमाए जाती है। हाँ, अच्छे विश्वासी भाई स्ट्रांग है तो टिके रहेंगे, लेकिन कभी कभी इनकी चिकनी बातों से, चुपड़ी बातों से, टेढ़ी मेढ़ी बातों से वो भी भरमाए जा सकते हैं। इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि जो आज हो रहा है फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम में, जो मैसेजेस आते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी गलत है, लेकिन कुछ ऐसे गलत शिक्षाएं, गलत कलीसियाओं से, गलत मंडली से, जो प्रभु की है ही नहीं, ऐसे पंतों से आती है, जिसके बारे में मुझे सावधान करना है। तो मेरा विषय आज का क्या था? सावधान, गलत शिक्षकों से सावधान रहना है। अगला साइड अगर आप देखते हैं, हम पढ़ेंगे, परमेश्वर उन लोगों के बारे में सावधान कराना चाहता है जो मसीहियों को गलत शिक्षाओं और नुकसान पहुंचाने वाले सिद्धांतों को सिखाते हैं। यानी गलत शिक्षाएं तो देते ही हैं, लेकिन गलत सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत पर ही जिंदगी टिकी होती है, सिद्धांत पर ही मसीह विश्वास टिका होता है। अगर सिद्धांत ही गलत कर दिए तो आगे का जीवन, विश्वास का जीवन गलत हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, दृढ़ नहीं रहेगा। तो लोग जो है, यहाँ पर दिख रहा है आपको तस्वीर में, कुछ सही साउंड डॉक्ट्रिन यानी सही शिक्षण को कुछ लोग गलत शिक्षण कर देते हैं, यानी वो जानते नहीं होंगे या कोई कोई जानबूझकर ऐसे करता है। तो सावधान रहिए उनसे जो सही सिद्धांतों को छोड़कर झूठी शिक्षाओं को सिखाते हैं। आपको सावधान रहना है। और पवित्र आत्मा सभी के अंदर है, सभी विश्वासी भाई के उस अंदर है, जो नए विश्वासी हैं, पुराने विश्वासी, सभी में। तो आपको हर चीज में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेना है। कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी शिक्षण देखते हैं, तो आपको अंदर से वो संकेत मिलेगा, वो अंदर से एक सावधानी का चिन्ह मिलेगा, आपको लगेगा अंदर से कि ये सही नहीं है। तो ऐसे टाइम पर हमें उसे आगे नहीं बढ़ना है। उसके बारे में है तो आपने पूछना है, आपके पास्टर, अगर आप दूसरे चर्च के, आपके पास्टर से पूछिए कि ये शिक्षण सही है या नहीं। आपको लगेगा अंदर से एक सिग्नल, एक घंटी बजने की आवाज आएगी, मानो जैसे कि लग रहा है कि सचेत कर रहा है आपको। तो ऐसा होता है तो आपने तुरंत अपने पास्टर को मिलना है, आपके पास्टर से बात करना है कि ऐसा एक वीडियो मैंने देखा, क्या ये शिक्षण सही है या क्या नहीं है। आप अपने चरवाहे से, जो आप वहाँ रखवाली करने के लिए रखा गया है, जो पास्टर है आपका,
उनसे बात कीजिए। मेरे मंडली के लोग मुझसे बात करेंगे, लेकिन आप किसी और मंडली से जो जुड़े हुए हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके पास्टर से देखना है, आपको ये जानना है कि ये शिक्षण सही है या गलत है। बस उसे हजम मत कीजिए, क्योंकि बाइबल कहता है ये वचन जो है एक भोजन है आत्मा के लिए, तो उसे बिना सोचे समझे अगर आप ग्रहण कर लोगे तो आपके आत्मा के जीवन को सत्यानाश कर सकता है। तो इसीलिए सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से झूठे और गलत शिक्षक दुनिया में आए हैं और ये भीड़ को लेके जाते हैं। इंसान की फितरत है, जब कुछ गलत होता है, गलत शिक्षा, उसके पीछे ज्यादा लोग जाते हैं, सच्ची शिक्षण के पीछे कम रहते हैं। जब भी हम कुछ सच्ची शिक्षाएं देते हैं, लोगों को बोर होता है, लेकिन कुछ मजेदार होगा, ब्रेकिंग न्यूज जैसा लगता हो, जिसमें तोड़ मड़ के मसाला हो, जिसमें कुछ कानों को सुनने के लिए कुछ अच्छा लगा हो, ऐसे सब शिक्षण लोगों को अच्छा लगता है, भीड़ इकट्ठा करता है। तो वो झूठे मसीह, झूठे शिक्षक जो है ऐसे भीड़ पर पनपते हैं, ऐसे लोगों पर पनपते हैं। जब आप ज्यादा देखोगे, ज्यादा सुनोगे उनके वीडियोस को, ज्यादा उनके शिक्षणों को देखोगे, सुनोगे, तो उनको और प्रोत्साहित होते हैं आपको और सारा गलत मटेरियल देने के लिए, गलत शिक्षण देने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलपिट के नीचे, आप पुलपिट के पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर पीछे ये पूरा भीड़ है, विश्वासी लोगों की भीड़ है। बाइबल कहता है, यीशु मसीह बोलता है मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनती है। यहाँ पर भीड़ है, लेकिन आवाज सुन रही है गलत भेड़िए की, जो आया है भेड़ के बेस में। आप देख रहे हैं भेड़िया पीछे छुपा है। वो भेड़िया हमेशा जब भी आता है भेड़ के बेस में आता है, वो भेड़िया के बेस में कभी नहीं आएंगे। लोग देखेंगे तो भेड़िया हमेशा भेड़ के बेस में आएगा, झूठा बनकर आएगा, वो भरमाने के लिए सब चीज करेगा। तो बाइबल कहता है झूठी शिक्षा किसी भी तरह से प्रारंभिक चर्च तक सीमित समस्या नहीं थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मतलब ये समझ में आता है कि जब उन दिनों में, आज से 2000 साल पहले, जब पौलुस प्रचार करता था, जब पतरस प्रचार करता था, वहां भी उस समय में भी ऐसा होता था, ऐसे झूठे लोग, ऐसे गलत शिक्षक होते थे। लेकिन ये प्रारंभिक चर्च तक सीमित नहीं था, ये आज भी हो रहा है। आज भी हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इसीलिए मुझे इस शिक्षण को लेकर आना पड़ा। मुझे ये आपको बताना बहुत जरूरी समझा मैंने कि आपको सावधान करो। तो शिक्षण जब हमारे मंडली जो है ये शिक्षण पर आधारित है। हम एक टीचिंग मिनिस्ट्री है, विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर जो है, विटनेस मिनिस्ट्रीज जो है, वो एक टीचिंग मिनिस्ट्री है। और आप सभी लोग जानते हैं जो मेरे मंडली से जुड़े हुए हैं, मेरे मंडली के विश्वासी है, कि हम एक शिक्षण देते हैं, शिक्षा देते हैं, टीचिंग कराते हैं। तो टीचिंग मिनिस्ट्री है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ शिक्षण के विषय में बातें समझे। शिक्षण के संबंध में 4 संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज, शिक्षण किस तरह से होता है, 4 पॉसिबिलिटीज यानी 4 संभावनाएं। पहला संभावना ये है, पहली पॉसिबिलिटी ये है, कोई व्यक्ति अच्छे उद्देश्यों के साथ सच्चाई सिखाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोई व्यक्ति अच्छे उद्देश्यों के साथ अच्छा सिखाता है, यानी सच्चाई सिखाता है। और ये बाइबल में एक उल्लेख है, फिलिपियों चैप्टर 1, लिख के रखना क्योंकि यहां पर नहीं है, आप पढ़ सकते हैं अपने बाइबल में। फिलिपियों चैप्टर 1 15 से 16, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16। पास्टर रूथ, फिलिपियन चैप्टर 1 में 15 वचन, कुछ तो ईर्ष्या और द्वेष के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या और द्वेष के कारण दूसरे पास्टरों से जलकर प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ लोग परंतु कुछ सद्भाव से, हाँ, वे जो प्रेम से प्रचार करते हैं, जानते हैं कि मैं सुसमाचार की रक्षा के लिए ठहराया गया। यानी ये भी बता रहा है, 16 में बताता है कि 16 में 15 का दूसरा भाग में बताता है कुछ लोग प्रेम से करते हैं। प्रेम मतलब अच्छे उद्देश्य से करते हैं कि लोगों का भला हो, इसके लिए प्रचार सिखाते हैं, तो उनका प्रेम करते हैं इसके लिए, ताकि वो जीवन में उन्नति करे। इस प्रेम की भावना से सिखाते हैं। तो ये क्लियर हो गया, कुछ लोग गलत उद्देश्य से सिखाते हैं। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी, कोई अशुद्ध इरादों से सच्चाई सिखाते हैं। यानी सिखाते तो सच्चाई है, लेकिन दिल में अच्छा चीज नहीं, प्रेम नहीं है लोगों का, बस अशुद्ध इरादे। और वो है 15 वचन तो हमने अभी पढ़ा, पढ़ो फिर से एक बार 15। कुछ तो ईर्ष्या और द्वेष के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। इसका अर्थ है कि वो दूसरे पास्टर से, यानी दूसरे मंडली के पास्टर से जलते हैं, इसीलिए अपना बड़प्पन करने के लिए, अपना छवि अच्छा करने के लिए सच्चाई सिखाते हैं, लेकिन ईर्ष्या से सिखाते हैं। और 17 में उसको बताया, अन्य लोग तो भले उद्देश्य से नहीं
परंतु हाँ। अपनी स्वार्थीमय अभिलाषा से यह सोचकर मसीह का प्रचार करते हैं कि बंधुगृह में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न हो। फिर से एक बार। 17 हाँ। अन्य लोग तो भले उद्देश्य से नहीं, कुछ लोग भले उद्देश्य से नहीं सिखाते हैं, परंतु अपनी स्वार्थ में अभिलाषा से, अपने स्वार्थ, मैंने कहा ना कि वो दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या भावना है, जलते हैं दूसरे पास्टरों से या दूसरे चरवाहों से, तो वो चाहते हैं कि मेरा बड़ाई हो उस मंडली में भी, तो वो सिखाते तो सही है लेकिन भावना सही नहीं, अपना फायदा हो, अपना भला हो, दूसरे पास्टर का नाम तक खराब करते हैं चिकनी चुपड़ी बातों से और कहते हैं कि मेरा शिक्षण सही है, वो आपके पास्टर का शिक्षण सही नहीं। इस तरह से भी करने वाले लोग हैं। तो ये दूसरी संभावना है, एक सही उद्देश्य से करते हैं, एक गलत उद्देश्य से करते हैं। ये हुआ दो संभावना। अब तीसरी संभावना, ये कोई व्यक्ति अच्छे उद्देश्य के साथ गलत भी सिखाते हैं, यानी जैसे हमने पहले देखा कि अच्छे उद्देश्य से सच्चा सिखाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे उद्देश्य के साथ गलत सिखाते हैं, अच्छा उद्देश्य से गलत सिखाते हैं। एक ऐसा होगा, प्रेरितों के काम में 18 अध्याय 24 से 28 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 18 वर्स 24 टू 28। अपने बाइबल को खोलिए, जैसे पास्टर रूथ पढ़ेंगे आप अपने बाइबल में देख सकते हैं, क्योंकि ये भी मैं आपको बाइबल से पढ़ना होगा। प्रेरितों के काम, फिर से एक बार कहता हूं, प्रेरितों के काम 18वां अध्याय माफ कीजिएगा 24 से 28। प्रेरितों के काम 18 में 24। फिर अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो कुशल वक्ता था, हाँ, कुशल वक्ता तथा पवित्र शास्त्र में निपुण था, यानी ये व्यक्ति जो था अच्छा वचन पढ़ता था, निपुण था। ओके, इफिसियोस से आया। हाँ। 25 हाँ। इस मनुष्य को प्रभु के मार्ग की शिक्षा दी गई थी। यानी ये व्यक्ति जो था एक अच्छा शिक्षक था, वक्ता था मतलब स्पीकर था, यानी सिखाने वाला व्यक्ति था, और इसे यीशु के बारे में शिक्षा दी गई थी, मतलब उसका कोई गुरु था। ओके, नेक्स्ट। वो बड़े आत्मिक उत्साह से भरकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनता और सिखाता था। यानी ये व्यक्ति जो था, अब उसका नाम क्या दिखाया उसमें, अपोलोस। अपोलोस जो था ये ठीक ठीक सुनता था, अपने शिक्षकों से ठीक ठीक सुनता था, और पूरे उत्साह के साथ, यानी जोश के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ सिखाता भी था। आगे बढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे। वह आराधनालय में निर्भीकता से बोलने लगा, यानी बिना डर के बोलने लगा, बिना डर से बोलता था। परंतु जब वह प्रिस्का और अकीला ने उनकी सुनी तो उन्होंने उसे अलग से ले जाकर परमेश्वर के मार्ग के विषय में और भी ठीक ठीक समझाया। यानी यहाँ पर एक प्रिस्का और अकीला नाम के दो व्यक्ति हैं जो प्रभु के बारे में और ज्यादा अच्छा जानते हैं। उन्होंने जब उस अपोलोस को सुना, जो आराधनालय में वो सिखाता था, बिना डर के, बिना डरे, बिंदास सिखाता था, उत्साह के साथ सिखाता था, तो प्रिस्का और अकीला ने उन्हें बाजू में लेकर उन्हें उस मार्ग के बारे में, यीशु के मार्ग के बारे में और उसको ज्ञान दिया, क्योंकि वो अधूरा जानता था। तो ये गलत हो सकता है ना, अधूरा जानना, अधूरा ज्ञान गलत ज्ञान हो जाता है, पूरा ज्ञान ही सही ज्ञान होता है। तो पूरा ज्ञान देने के लिए उनको बाजू में लेकर उन्हें सिखाया। यहाँ पर हम रुकते हैं, 27 और 28 आप पढ़ सकते हैं। उस मेन 24, 25, 26 है जो हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति था अपोलोस, उस अच्छे उद्देश्य से सिखाता था, लेकिन उसका ज्ञान अधूरा था, यूहन्ना बपतिस्मा तक सीमित था। यीशु बाद में आया था, यीशु के बारे में उसने पूरा सीखा नहीं था, इसीलिए वो पूरी तरह से सिखा नहीं पा रहा था, लेकिन वो बुरे जोश के साथ सिखा था। यानी इसका अच्छा उद्देश्य था, लेकिन शिक्षण गलत हो रहा था, बिकॉज वो पूरी बात नहीं जानता। तो अकीला प्रिस्का ने उसे बाजू में लेकर उसे सिखाया, ताकि उसने फिर जोश से सिखाना शुरू किया यीशु के बारे में। आप आगे पढ़ेंगे। और चौथा पॉसिबिलिटी, यानी चौथी संभावना शिक्षण के बारे में ये है, कोई अशुद्ध इरादों के साथ गलत सिखाता है। यानी गलत सिखाने वाले अच्छे उद्देश्य जैसे हमने अभी देखा, और कोई गलत सिखाने वाले गलत इरादों से है। सही उद्देश्य से सिखाते हुए हमने देखा, अब अशुद्ध इरादे वाले। एफिसियों 4 में 14, एफिशियंस, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 14। एफिसियों 4 में 14। Okay. अतः हम आगे तो बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या, दृढ़ता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा से हर एक जोके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हो। यानी बाइबल कहता है, पौलुस ये बता रहा है कि ऐसा मत बनो कि किसी ने कुछ भी आपको सिखाया, तोड़ मरोड़ के, चिकनी चुकनी बातें करके, वो अपने इरादे उनके सही नहीं है, वो आपको फंसाना चाहते हैं,
और आप उनकी बातों में आ जाते हो और इधर उधर घूमते फिरते हो, एक मंडली से छोड़ के दूसरे मंडली में जाते हैं, फिर वहां से कुछ और मंडली में जाते हैं, क्योंकि आपका एक गुरु नहीं है। आप अनेक गुरु इकट्ठा करते हो, अलग अलग बातों में फंसते हो, आपको पता नहीं रहता कि कौन सी बात सही है। तो पौलुस बोलता है सचेत रहो। तो ऐसे लोग भी हैं जो अशुद्ध इरादों से, ताकि आप स्थिर न रहे, और शैतान ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। तो ये हुई 4 संभावनाएं। अभी सोचने वाली बातें क्या है, मैं सोचने वाली बातों पर आता हूं। हम सभी, मैं जरा पास्टर रूथ आप पढ़ सकते हैं पहला लाइन। सोचने वाली बातें मतलब आपको ये सोचना है इस बात पर अभी इसी समय। आप मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं। हम सभी जन ऐसे लोगों को जानते हैं जो मसीहत से दूर हो गए हैं। मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ। आप लोग जानते हैं, आप चर्च में आए हैं, आप अगर मेरे चर्च से जुड़े नहीं हैं, कहीं और चर्च में हैं, तो आप जानते हैं ऐसे विश्वासी लोगों को जो चर्च में आते थे, जो मंडली में आते थे, लेकिन अब वो आते नहीं है, वो दूर हो गए। और आप जानते थे कि उनको वचन आता था, ये प्रार्थना भी करते थे और काफी हर बार सभा में रहते थे, लेकिन अचानक गायब हो गए, नहीं दिख रहे। ओके, दूसरा बात, ये वे लोग हैं जिन्होंने एक समय मसीह में विश्वास का अंगीकार किया था। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो अभी दिख नहीं रहे, गायब हुए हैं, ये लोग एक बार अंगीकार करते थे कि यीशु मेरा प्रभु है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जोश में आराधना करते थे। आप ये जानते थे, ऐसे लोगों को आप जानते हैं, हर एक मसीह जानता है। आगे, वे बाइबल आधारित मंडली से जुड़े हुए भी थे। और आप ये भी जानते थे कि वो मंडली सही मंडली थी, वो मंडली से जुड़े हुए थे। तो क्या हुआ? वे प्रभु की सेवकाई में भी सक्रिय थे। आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि वो सही मंडली थे? क्योंकि वो सेवकाई भी करते थे। क्योंकि सेवकाई अगर प्रभु की कर रहे हैं तो मंडली में सिखाया जा रहा है कि प्रभु के लिए सेवकाई करना है, तो ये कर रहे थे, सक्रिय भी थे। मतलब ऐसे नहीं कि खाली आके मैं खाली बैठूंगा, मैं पास्टर का खाली बात सुनूंगा और घर पे जाके अपना आराम करूंगा। नहीं, वो सेवा भी करते थे, वो अपना योगदान भी देते थे मंडली के लिए। आगे, लेकिन या तो वे प्रभु से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लेकिन या तो वे प्रभु से अलग हो गए, या जानबूझकर पलट गए। या तो वो अलग हो गए कहीं और, किस कारण पता नहीं, लेकिन या हो सकता है जानबूझकर पलट गए। आप कुछ मसीह लोग जानते भी है कि वो जानबूझकर नहीं आते, अभी कुछ कारण थे नहीं आते। आगे, या तो वे सांसारिक मूल्य से उलझ गए हो, यानी सांसारिक लोग क्या कहेंगे, या फिर मेरी नौकरी संडे को है, मैं नहीं, मेरे को वहां पर ज्यादा पगार, मेरा ओवर टाइम मिलता है, या मैं संडे को टाइम नहीं, मेरे संडे मुझे आराम चाहिए। यानी सांसारिक मूल्यों में फंस गए हैं, या नैतिक समस्याओं में पड़ गए हो। संडे को गलत करने का कुछ सोच रखा है और उनको मजा आ रहा है, नैतिक समस्याओं में पड़ गए हैं, लेकिन वे अभी मसीह में नहीं रहे। लेकिन वो लोग आज मसीह में नहीं है। ऐसा हुआ है, राइट और रॉन्ग? कुछ टाइम पे मसीह थे, मैंने कहना चाहता हूं कि कुछ टाइम पे मसीह थे, अच्छे मसीह थे, प्रभु का अंगीकार करते थे, आराधना करते थे, सेवकाई भी करते थे, लेकिन आज किसी कारणवश, इनमें से कई कारण या कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आज वो नहीं है, और आप जानते हैं कि ये नहीं है। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको? अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा तो सावधान हो जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत से मसीह लोगों को मैं जानता हूं, मैं आज इतने सालों की सेवकाई में, मैं 20 साल से सेवकाई कर रहा हूं, और 20 सालों की सेवकाई में मैं अच्छे लोगों को देखा जो अच्छे मसीह थे। कभी ऐसा लगता भी नहीं कि ये कभी इसके साथ ऐसा होगा, लेकिन वो भी बोलते थे नहीं, मैं कभी नहीं पलटूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, जैसा पतरस ने कहा था वैसा। लेकिन पतरस भी 3 बार यीशु को इनकार कर दिया। तो वैसे ही ये लोग बहुत हिम्मत से कहते थे नहीं, मैं कभी मसीह का सेवकाई नहीं छोड़ूंगा, मैं मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज वो नहीं है। तो कहीं आप ऐसा सोचते होंगे कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो ये ख्याल छोड़ दीजिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। सावधान होना जरूरी है। और वचन क्या कहता है? 1 कोरिन्थियों 10:12 जरा प्लीज पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों, आप लिख के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड में मार्क करना। 1 कोरिन्थियों 10:12। 1 कोरिन्थियों 10:12। Yes. इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। यानी बाइबल ये बात, यानी प्रभु पवित्र आत्मा ये बात को जानता है, इसीलिए तो लिख रहा है आपको, आपसे कह रहा है इस समय जो भी सोच रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं तो सेवकाई में अच्छा काम करता हूँ, मैं कभी सोच नहीं सकता प्रभु को छोड़ने का, मैं कभी नहीं। अच्छी बात है, आप अच्छी सोच रहे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको ये कहना, जो वचन कहता है, इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, अच्छी बात है आप स्थिर है, लेकिन जो समझता है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि शैतान हर समय यही कोशिश में लगा है कि आपको कभी गिराए, और ये युद्ध लगातार चलता है।
ऐसा नहीं कि आप स्थिर लग रहे हो तो शैतान आपको छोड़ के चला गया है, नहीं, वो अभी भी आपके लिए आपको देख रहा है, वो देख रहा है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। बाइबल कहता है वो गरजते हुए सिंह के जैसा, सिंह तो है नहीं, वो सिंह के जैसा नाटक करता है और देखता है किसको मैं फाड़ खाऊं। मतलब वो अभी भी ताक में लगा है, वो राह देख रहा है। तो अगर आप ऐसे सोच के इत्मीनान से बैठ जाओगे, अपना चौकस नहीं रहोगे, तो गिरने का चांसेस ज़्यादा है। मेरा उद्देश्य आज का टीचिंग का यही है कि चौकस रहो भाई। आज सोशल मीडिया पे जब भी आप टीचिंग्स देखते हो, आप फेसबुक पे जब वीडियोस देखते हो, बहुत सारे लोग डालते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी गलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी अभी विश्वासी बने और टीचिंग देने शुरू कर दिए, उन्हें पूरी तरह से सिद्धांत भी मालूम नहीं। मैंने कहा ना, संभावनाएं अलग अलग है। कोई अच्छे इरादे से करता है, कोई गलत इरादे से करता है। कोई अच्छे इरादे से अच्छा सिखाता है, कोई गलत इरादे से अच्छा सिखाता है, और कोई गलत इरादे से गलत भी सिखाता है, कोई अच्छा इरादे से भी गलत सिखाता है। तो संभावनाएं बहुत कुछ है। इसीलिए चौकस रहना जरूरी है। अपने बाजू में जो भी बैठे, अपने बगल में कोई भी बैठा है, उसे बोलो चौकस रहो, कहीं गिर ना पड़ो। बोलो चौकस रहो, कहीं गिर ना पड़ो। और ध्यान देने की बात क्या है? ध्यान दे, हम सभी कमजोर है और हम एक चालाक कपटी दुश्मन के साथ युद्ध कर रहे हैं। मैंने अभी भी कहा आपको क्यों सावधान रहना है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमजोर है, शरीर में हम कमजोर है। जब चौकस रहेंगे तो पवित्र आत्मा का सहारा लेते रहेंगे, लगातार लेते रहेंगे। प्रभु आज मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, रोज लेंगे, नहीं तो फिर हम सोचेंगे अरे अब मेरे को कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो बस मजबूत हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा कभी आपके पाँव के नीचे से जमीन खसक गई, क्योंकि शैतान इसी का राह दिख रहा है, इसी पल का राह दिख रहा है। और वो बहुत सियाना है, वो एक कपटी दुश्मन है हमारा। हम जानते हैं कि वो कपटी है, वो बहुत शातिर है। वो कब तुमको गिराएगा, वो तुमको बोलकर नहीं गिराएगा, वो चालाकी से गिराएगा और उसके लोगों को इस्तेमाल करेगा वो। तो इसीलिए सावधान रहना है, ध्यान देना है। बाजू वाले को कहो, बगल वाले को ध्यान दो, हमारा दुश्मन शैतान है जो कपटी है। हमें ये समझने की जरूरत है कि कैसे गिरने से बचे। तो हमें क्या समझना है? चौकस किस बात के लिए रहना है कि कैसे गिरने से बचे। मैं गिरूंगा नहीं, ये बात अच्छी बात है, सोचने के लिए अच्छा है, लेकिन कैसे गिरूंगा नहीं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि अच्छे अच्छे लोग गिरे हैं तो हम भी एक बार कभी गिर सकते हैं अगर चौकस नहीं। उन लोग चौकस नहीं रहे, उन लोग सावधान नहीं रहे, इसके लिए गिरे ना। तो आपको कह रहा हूं, सावधान रहो, चौकस रहो। बाजू वाले को कहो चौकस रहो, उसका हाथ हिलाकर, उसे हिलाकर कहो कि चौकस रहो, क्योंकि जरूरी है, कभी कभी ऐसा हिलाना पड़ता है। कोई बगल में व्यक्ति को बताना जरूरी होता है। कमान कमान कमान, बगल में बताओ, चौकस रहो, सावधान रहो। और एक बात ध्यान देने की बात है, पास्टर रूथ आप मेरे लिए पढ़ सकती है? ध्यान दे, हो सकता है सत्य के साथ कुछ त्रुटि यानी मिलावट, ओके, गलत चीज यानी गलत मिलाया गया हो सकता है। कोई प्रचारक, कोई पास्टर, कोई शिक्षक आपको वीडियो माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से कुछ सिखा रहा है और सच सिखा रहे हैं। सब कुछ बातें गलत है, कुछ एकदम मामूली गलत है। मामूली से क्या होता है? मैंने कहा चौकस रहो। हो सकता है सत्य के साथ कुछ त्रुटि यानी कुछ गलत, एरर मिलाया गया, लेकिन वो कुछ गलत, कुछ एकदम मामूली गलत बातें हमें नष्ट कर सकती हैं। वो मामूली काफी है। समझ में आ रहा है? आप 10 जन अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो, उसमें एक को भी जुकाम है तो 10 के 10 को जुकाम लग जाएगा, है या नहीं? तो मैं कह रहा हूं कि वो थोड़ा सा गलत भी आपको नष्ट कर सकता है। आप जो सोच रहे हैं कि मैं कभी गिर नहीं सकता, ऐसे कानों से बात विश्वास सुनने से आता है, और अगर सही बात नहीं सुनी तो कुछ गलत भी आ सकता है जो विश्वास को ढा सकता है, गिरा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चौकस रहो, ध्यान दो। तो क्या करना है? एक बार फिर से अपने पड़ोसी को बोलो, अपने नेबर्स को, अपने भाई बहन जो भी आपके बगल में बैठा है, सबको बताओ सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। कम सावधान हो जाओ, कहो सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। तो चलो हम आज इसके बाद जो मैं वचन आपको बताने वाला हूँ, इस सारे वचन है। मेरा प्रचार कम रहेगा लेकिन वचन ज्यादा रहेंगे। मैं इस विषय में ये ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि वचन को हम जाने, मेरी बातों को छोड़ दो। वचन क्या कहता है, अगर ये बात जानेंगे, हम अलग अलग वचन को देखेंगे। शुरुआत करते हैं यीशु से। तो चलो हम यीशु के साथ शुरू करते हैं।
यीशु ने इन झूठे शिक्षकों के बारे में, इन गलत शिक्षकों के बारे में क्या कहा है, हमें क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह सब जो भी बातें हम बचनों। तो आज तैयार हो जाओ, बाइबल रेडी रखो या पेन और किताब रेडी रखो, लिखो तुरंत, या फिर कभी आप अगर आपके पास इस वीडियो सेव्ड है तो आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अभ्यास कीजिए। लेकिन अभ्यास जरूर करना, लिखकर जरूर रखना। ये वीडियो एक बार देखने का काफ़ी नहीं है, आपको बार बार देखना होगा। अपने आप को, मैंने कहा ना, चौकस करना पड़ेगा। अपने आप को कैसे न गिरे इसके बारे में सावधान करना रहना पड़ेगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार करने की क्रिया है। तो आइए चलो यीशु के साथ शुरू करते हैं। मत्ती 7:15। पास्टर रूथ प्लीज मेरे लिए आप पढ़ें, और आप अपने बाइबल में साथ ही साथ पढ़ सकते हैं। मत्ती 7:15, मैथ्यू चैप्टर 7:15। मत्ती 7:15। Yes. झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। यीशु कहता है, हमारा गुरु, हमारा उद्धारकर्ता कहता है, झूठे शिक्षकों से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। ये भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो तुम्हारे भला के लिए नहीं आते, वो तुम्हें फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो दिखेंगे, अरे अच्छा पास्टर है, प्रेज द लॉर्ड, कितना प्रभु का बारे में तारीफ करता होगा, लेकिन सिखाने में अगर थोड़ा भी गलत डाल दिया, वो आपको फाड़ना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। और यीशु का और एक बात हम देखते हैं मत्ती 24:4-5, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4-5। 4 पढ़ते हैं। मत्ती 24:4। Yes. यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। अगेन सावधान रहो। यीशु बार बार सावधान रहने को कह रहा है, तो कुछ जरूरी सीरियस बात होगी। सावधान रहो, कोई तुम्हें न बहकाए पाए। बहकाने पाए मतलब बहक सकते हैं। इंसान बहकता है, अच्छे लोग बहकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो मेरे नाम से आएंगे, यानी यीशु मसीह के नाम से, यानी विश्वासी बनकर आएंगे, पास्टर बन के भी आएंगे, बोलेंगे पास्टर और मैं मसीह हूँ, कहते हैं मैं मसीही हूँ, और बहुतों को बहका देंगे, ऐसा यीशु मसीह कहता है। तो हमें क्या करना है? एक शब्द उसमें कॉमन है दोनों वचनों में, क्या है वो? सावधान रहो। बोलो सावधान। मैं चाहता हूं कि ये जहन में आज आपके गूंजे। रात को आज जब आप रात को, रविवार की रात को सोए, तो वो सावधान शब्द आपको बार बार गूंजते हुए नजर आए, वो सुनाई दे। मैं चाहता हूं जिंदगी भर ये सावधान शब्द हमेशा याद रखें आप, क्योंकि आप गिरे नहीं। मैं आपका भला चाहता हूं, क्योंकि वचन कहता है कि आप सावधान रहो। मेरा बात शब्द नहीं है, ये यीशु का शब्द है, यीशु चाहता है। तो ये तस्वीर को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बी वेरी केयरफुल हु यू अलाउ टू गेट क्लोज टू यू। बी वेरी केयरफुल, सावधान रहो कि आप किसे अपने करीब आने की अनुमति देते हैं। यहां पर दिख रहा है, सावधान रहे कि आप किसे अपने करीब आने की अनुमति देते हैं। हो सकता है वो आपको भेड़ दिख रहा हो, भेड़ का खाल ओढ़े हुए हो, लेकिन अंदर से फाटने वाला भेड़िया हो सकता है वो आपको पास्टर दिखता हो सकता है कोई बड़ी चर्च, बहुत सारे लोगों का चर्च हो और उसका पास्टर हो, और या उसके फॉलोअर्स, बोलते हैं ना यूट्यूब में फॉलोअर्स बहुत है, सब्सक्राइबर्स बहुत है, 1 लाख सब्सक्राइबर है, इतने व्यूज है। तो भरमाए मत जाओ व्यूज के, आप भी उसमें शामिल हो जाओगे और कहीं शिक्षण गलत निकला तो आप फंस जाओ। ऐसे लोगों को करीब रखने का मतलब है, आज वो आपके घर में आके नहीं बैठेंगे क्योंकि आज लॉकडाउन है, लेकिन आप फेसबुक जब खोलते हो, आप यूट्यूब जब खोलते हो, आप इंस्टाग्राम जब खोलते हो, तो उसको आप अनुमति देते हो। आप अनुमति देते हो कि मेरे पास बैठो, मुझे सुनाओ, मुझे सीखना है आपसे। आप उन पर सुन रहे हो, आप उनके बातों को अपने अंदर डाल रहे हो। समझ में आ रहा है? तो बाइबल कहता है सावधान रहे कि आप किसे अपने करीब आने की अनुमति देते हो। अब जाएंगे पौलुस के बारे में, और ये वही पौलुस है जिसने मैक्सिमम नया करार का लिखा है, नया करार का भाग लिखा है। परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़िया तरह से इस्तेमाल किया, और ये कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रूज चैप्टर 13 वर्स 9 में, नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ। नाना प्रकार के वैरायटी उपदेश देते हैं, और ऊपर का उपदेश देते हैं, अच्छा लगता है, और इसीलिए उसमें भरमाए मत जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना जरूरी है। भले जो आपने अपनी मंडली से, आपके पास्टर से जो सीखा है, भले कम सीखा है, लेकिन उसमें दृढ़ रहना बहुत जरूरी है।
कि मैं 10 बातें अलग अलग पास्टरों से सीखूं, मैं फेसबुक से सीखूं, मैं यूट्यूब से सीखूं, मैं इससे सीखूं, मैं उससे सीखूं। से बहुत से बातें, ऊपरी बातों सीखने से कुछ नहीं होने वाला। दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। तो अगर आप थोड़ी बातें भी सीखे हैं, भले प्रार्थना करने के बारे में सीखे हैं, तो वो भी स्ट्रांग है आपका, वो अच्छी बात है। क्योंकि बाइबल कहता है क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना बहुत जरूरी है और वो भला है, क्योंकि न कि उन वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। ये बहुत सारे शिक्षण रख के मेरा फेसबुक पे ये भी ये फलाना पास्टर, ये फलाना पास्टर, ये फलाना पास्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये है, इनका बड़ा चर्च है, इनके 2 लाख फॉलोवर्स है। फॉलोवर्स रहने से कुछ नहीं होता है। ये अगर आप देखोगे पौलुस का शिक्षण इतना ज्यादा लाभदायक था सभी लोगों को, लेकिन आखिर में पौलुस के साथ कोई नहीं रहे। बहुत खाली तीमुथियुस वो कितने लोगों से छोड़ कर गए। यानी सच्चाई का साथ देने वाले कम रहते हैं। जब क्या बोलते हैं, सनसनी करने वाली बात है ना, जो बहुत सारी बातें सिखाते हैं और सनसनी करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे बहुत लोग जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सच्चे पास्टर लोग भी हैं जिनके पास बहुत सारी बड़ी मंडलियाँ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे सनसनी वाले पास्टर भी आए हैं। जैसे आज हम न्यूज में देखते हैं सनसनी न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे पास्टर्स भी है। बहुत सारे विषय सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपने पास्टर से जो सीख रहे हैं, अपने मंडली से, जिधर भी आप जुड़े हो, आप यहाँ पर मुझे देख रहे हो इस वीडियो में, वो जरूरी नहीं है कि आप मुझे फॉलो करो, आप यीशु को फॉलो करो। और वो पास्टर जिसको आपको पवित्र आत्मा, जब हमने सीखा कि पास्टर को पवित्र आत्मा ने रखा है वहां पर आपकी चर्च की रखवाली करने के लिए, जो आपका जो पास्टर है, आप उसी के शिक्षण में दृढ़ हो जाओ। भले कम सीख रहे हो तो परमेश्वर जानता है कि आपको क्या सीखना है। यस और नो? परमेश्वर ने उसे अगर रखा है, वो जानता है कि आपको क्या सिखाना है, तो उस पास्टर को प्रेरणा देगा, वो सिखाएगा। आप उसमें दृढ़ हो जाओ, लेकिन जो भी है वो दृढ़ हो जाओ। जरूरी नहीं कि आपको सभी पास्टरों का सीखना है, राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए दृढ़ रहना जो है, तो बाइबल कहता है कि उन वस्तुओं को सीखने के लिए, सब पास्टरों का सीखने के लिए जाओगे जिससे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत से पास्टरों को फेसबुक फ्रेंड बना चुके, लेकिन जब मैं कभी कभी उनसे मिलता हूं तो प्रार्थना करने बोलेगा तो दम भी नहीं है, सुतली बॉम्ब है। हम विश्वासी लोग एकदम कड़क बॉम्ब होना चाहिए, लेकिन इनके पास इतने बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं। उनके फेसबुक में जब देखता हूँ, सबको लाइक करते हैं, सब बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं इतने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रचारक लोग गलत है, वो पास्टर लोग गलत है, वो अच्छे हैं, लेकिन इनका क्या है कि मुझे सब लोगों का चाहिए, देखो इसका शिक्षण चाहिए, देखो उसका चाहिए। अपने खुद के पास्टर को, शिक्षण को तुच्छ समझ रहे हैं, जबकि उसमें दृढ़ होना चाहिए। बाइबल कहता है दृढ़ उसमें हो जाओ, और इस सबको जमा करके रखने से कुछ लाभ नहीं होने वाला। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों, मेरे मंडली की चर्च के विश्वासियों, मैं आपसे कह रहा हूं, सभी को जमा करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप सीख रहे हो, जितना भी सीख रहे हो, भले ABCD पे हो, लेकिन उसमें दृढ़ हो जाओ। जो भी करते हो निपुणता से करो। हालेलुया। डू नॉट बी कैरिड अवे। यहाँ पर वो पोस्टर अगर इंग्लिश में देखेंगे, डू नॉट बी कैरिड अवे बाय वेरिड एंड स्ट्रेंज टीचिंग। अरे इसका स्टाइल बड़ा अच्छा है, ये पास्टर बड़ा अच्छा सिखाता है, ओ ये फिल्मी स्टाइल में सिखाता है। ये कोई बात नहीं है, आपका पास्टर जैसा भी सिखाता है आपकी चर्च में। अगर आप कोई और चर्च में जाते हैं, लोग हैं यहाँ पर, अगर आप मुझे देख रहे हैं, आपका पास्टर जो भी है उसे परमेश्वर ने रखा है, उसने पवित्र आत्मा ने रखा है। ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि मैं दूसरा वचन मैंने वही बताया कि मैं क्यों ये शिक्षण आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मंडली के लिए ये बात रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने दी है, तो मुझे जरूरी है उनको ये बताना। कहीं भेड़िए आके इस समय पर, लॉकडाउन के समय पर, फेसबुक के माध्यम से, जहां पर मैं नहीं जा सकता हूँ, रोक नहीं सकता उनको, आप रोक सकते हैं। अगर आप उसे देखोगे बार बार, फंस जाओगे, राइट और रॉन्ग? तो ये गलत शिक्षक कौन है? आखिर सवाल ये उठता है, गलत शिक्षक कौन है? ये गलत शिक्षक हम देखेंगे 1 तीमुथियुस 4:1। 1 तीमुथियुस 4:1, फर्स्ट लेटर ऑफ तिमोथी चैप्टर 4:1। प्लीज रीड पास्टर रूथ। आप अपने बाइबल खोल सकते हैं प्लीज। 1 तीमुथियुस 4:1। या परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 2। यस। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, हाँ। जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। तो ये कौन व्यक्ति है? ये गलत शिक्षाओं को सिखाते हैं, ये भरमाने वाले आत्माओं के वश में क्यों आते हैं, ये दुष्ट आत्माओं के शिक्षणों पर क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि इनका मन, प्लीज रीड सेकंड वन, जिनका विवेक
मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। मतलब उनका विवेक मर गया है, सुन्न हो गया है, सुन्न हो गया है। मैं काफ़ी समय की पहले की बात याद करता हूँ। एक बार मैं कॉफ़ी शॉप में बैठा था, एक कैफ़े शॉप में, और सुबह का टाइम था। मैं और मेरे दोस्त कुछ बात कर रहे थे कि हमें स्पेसिफिक सोसाइटी में आराधना के लिए जाना था। सुबह 7:30 बजे हम बैठे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, और उसी समय पर एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की एक वहाँ पर आई, वो भी कॉफ़ी मंगाई, और उनकी कॉफ़ी में धुआं सा निकल रहा था, इतने गर्म कॉफ़ी थी, और उसने ऐसा पिया जैसे कि शरबत पी रही है। शरबत हम कैसे पीते हैं, गटार देते हैं एक गुड में, तो ऐसा पिया, लेकिन हम कॉफ़ी फूक फूक के पी रहे थे। जब वो पी गई वो कॉफ़ी को, गरम गरम धुआं दिख रहा था, मेरा तो यहाँ ऐसा लगा कि मैं जल रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्त ने बोला, पास्टर साहब टेंशन मत लेना, उसका गला ऐसा हुआ है मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। यानी वो उसको आदत हो गया है कि इतनी बार चाय इतनी गर्म पीती है, कॉफ़ी इतनी गर्म पीते आज उसको पीते समय वो हो सकता है शुरू में हुआ, लेकिन दाग लगते वो जल उसका गला जलते आज ऐसा हो गया है कि कितना भी गर्म हो उसे महसूस नहीं होता है। तो कुछ ऐसे पास्टर्स है, कुछ ऐसे विश्वासी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा क्यों भरमाए जाते हैं। ये विश्वासी थे, क्यों भरमाए जाते हैं? क्योंकि अभी उनको पता नहीं चलता है कि परमेश्वर का आवाज कौन सा है, शैतान का आवाज कौन सा है। क्योंकि विवेक, अंदर का अंतरात्मा दागा हुआ, जैसे कि लोहे से दागा गया है, कुछ महसूस नहीं होता। समझ में आया? ये वो लोग हैं। तो हमें बचना है ना, हमारा तो विवेक सही है, तो आप क्यों गलत शिक्षणों के द्वारा उसी तरह गर्म चाय पीने जैसा करते हो? ताकि आप जितना गलत शिक्षण लेते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा आपको सही और गलत में फर्क ही नहीं मालूम पड़ेगा। तो आप अभी जब सही हो, सावधान रहो, चौकस रहो। 2 कोरिन्थियों 11:13 पढ़ते हैं। पौलुस एक बात और बताता है, 2 कोरिन्थियों 2 Corinthians chapter 11 verse 13 पढ़िए। 2 Corinthians 11:13, या। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित रूप धरने वाले हैं। यानी ये विश्वासी लोगों के रूप धरने वाले हैं। मैंने कहा ये दुष्ट आत्माओं का बात सुनते हैं और ये शैतान की बातों में आते हैं, लेकिन दिखाने के समय पर वो भेड़ दिखेंगे, भेड़िए नहीं, भेड़ दिखेंगे, रूप धरते हैं। ये कैसा होता है? अगर आप आगे पढ़ते हैं 14 और 15 पढ़ते हैं, हमने 13 पढ़ा, 11 में 14 और 15 पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15 प्लीज रीड। 14, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यहाँ पर बाइबल कहता है कि शैतान खुद भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, यानी वो स्वयं को भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर, वो गिरा हुआ दूत है, लेकिन वो अब भी स्वर्गदूत बनकर आ सकता है। जब वो रूप धारण कर सकता है तो 15 कहता है, इसीलिए यदि उसके सेवक भी, यानी शैतान के सेवक भी धार्मिकता के सेवक जैसे, यानी विश्वासी सेवक जैसे रूप धारण कर ले, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। एक दिन तो उनका बैंड बजना है, क्योंकि उनको वो परमेश्वर देखेगा, लेकिन तब तक वो कितने लोगों को नैया डुबोगे, कितने लोगों की विश्वास रूपी नैया डूब जाएगी, पता है? तो इसीलिए हमें सावधान रहना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शैतान भी ये स्वर्गदूत की जैसा रूप ले सकता है। तो हमें चालाक रहना है, हमें चतुर रहना है, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है कपटी है। हमें भी चतुरता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने कहा था कि कबूतर के नाई कोमल हो जाओ, लेकिन सांप के जैसे चतुर भी हो जाओ। कहा इतने भी भोले मत बनो कि आपको डस मार दे सामने वाला, आपको भी चतुर रहना है। बोलो एक दूसरे को, चतुर हो जाओ, चतुर हो जाओ। पौलुस और एक बात उनको बताता है, जैसे हमने पौलुस की ये बात सुना, अभी एक और बात सुनते हैं। 1 तीमुथियुस 4 में 1 और 2 जो हमने अभी पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आने वाले समय में वो ये बोल रहा है कि अंत के समय में ज्यादा होगा, और आज हम अंत के समय में, वो बात हमने जो वचन अभी पढ़ा था 1 तीमुथियुस 4 में, जो लोहे से दागा हुआ जैसा लग रहा है, तो उसमें ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में, और अब हम कलयुग के समाप्ति पर है, हम अंत की शिक्षण में भी सीखते हैं कि हम अंत के कगार पर है, तो अब हमें ज्यादा चौकस रहना है। और बाद में आगे कहता है कि उन झूठे मनुष्यों के कपटों के कारण होगा, जिनके विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ऐसा क्यों होता है?
सवाल ये ऐसा क्यों होता है, ये आपको पूछ रहा हूँ, ये मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूँ, इसका जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन ये हम पर है। जो सिखाते हैं, जो पास्टर आएंगे, जो झूठे गलत शिक्षक आएंगे, उनको छोड़ो, वो कुछ भी सिखाने दो, अगर हम अपने आप को सावधान रखेंगे तो फंसेंगे नहीं। तो गलती किसकी है? भेड़ों की है। और क्यों होता है? क्योंकि भेड़ कहीं ना कहीं चूक रही है, कहीं ना कहीं कुछ बात गलत हो रही है। तो क्या है, आइए पौलुस से ही जानते हैं, क्योंकि वो अच्छा जवाब देता है। आइए देखते हैं 2 तीमुथियुस 4:3, 2 तीमुथी चैप्टर 4 वर्स 3। प्लीज रीड पास्टर रूथ। 2 तीमुथियुस 4:3। हाँ। क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ। कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। ये कौन है? भेड़, यानी जो विश्वासी भाई लोग जो किसी पास्टर को भी सुन रहे हैं, वो खरा उपदेश नहीं। आपका खुद का पास्टर खरा उपदेश देता होगा, क्योंकि वो जानता है कि आप उनके मंडली के लोग हैं, तो वो खरा उपदेश नहीं देगा। और खरा उपदेश सह सकेंगे ऐसा आपकी शक्ति नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता है, सही बात बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या होगा? वो कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लगे। मतलब क्या हुआ? मेरा पास्टर हमेशा बोलता है पाप मत करो, ये गलत है, ये तुम्हारा बराबर नहीं है, तुम सही नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं सुनना है। हाँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सुनना नहीं है। मुझे वो पास्टर अच्छा लगता है, वो अच्छा बोलता है, वो टीवी पर आता है ना, वो वीडियो पर आता है, वो यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पे आता है, या वो बगल का मंडली जो है उसमें वो प्रचार करता है, वो मुझे अच्छा लगता है, मेरे कानों के अनुसार सुनता है, क्योंकि वो तो वही बोलेगा, आपका भला हो। तो आपके कान जो सुनना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को जमा करते, फेसबुक में फ्रेंड बनाते हो, यूट्यूब में फ्रेंड बनाते हो, सब्सक्राइब करते हो, आपके पास्टर को नहीं करते। कभी कभी मैंने ऐसे मंडली के भेड़ों को देखा है जो अपने पास्टर को कभी फेसबुक में नहीं रखा है, लेकिन दूसरे दुनिया भर के पास्टर उनके फेसबुक पे, कोई कोई मुझे भी जोड़ते हैं, मैं उनका पास्टर नहीं हूं, मेरा दोस्त है जो उनका पास्टर है, लेकिन वो उनके फेसबुक पे फ्रेंड नहीं है, मैं हूं। ताज्जुब की बात है, आपका पास्टर, भले आप मेरे चर्च के नहीं है, लेकिन आपका पास्टर आपका हर समय पर आपके साथ रहना चाहिए। आपकी गलती हो जाएगी अगर आप गिरोगे तो। झूठे शिक्षक आएंगे, गलत शिक्षक आएंगे, सावधान किसे रहना है? उन्हें नहीं, आपको। आप विश्वासी है। आजकल तो कुछ फैशन सा चला है कि भविष्यवाणी वाले पास्टरों को ढूंढो जो भविष्यवाणी करेंगे, हाथ पर आके आपको भविष्यवाणी करेंगे कि आपका ऐसा होगा, अच्छा होगा, ये होगा, नौकरी आएगी, शादी होगी आपकी। भविष्यवाणी करना अच्छी बात है, लेकिन पौलुस ने भविष्यवाणी करने को भी कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि खाली भविष्यवाणी करते पीछे लगो। कोई कोई सिर्फ अगर चंगाई सभा रखेंगे, दुनिया भर की भीड़ आएगी, 10 जन को उठा के लेके आएंगे। लेकिन अगर पास्टर बोलते हैं एक सेमिनार रख रहे हैं या शिक्षण सभा रख रहे हैं, तो दूसरों को लाना छोड़ो, खुद भी नहीं आते। पास्टर आज तबीयत ठीक नहीं है। इवन चर्च में संडे को शिक्षण के बाद आते हैं, अगर उस चर्च में नाश्ता वास्ता कुछ मिलता रहेगा तो लास्ट में आते हैं, शिक्षण चलता है। क्यों करना है? मतलब लोगों को क्या अपने कानों के अनुसार। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा इसी वचन को, 2 तीमुथियुस 2 तीमुथी चैप्टर 4 वर्स 3। फॉर द टाइम इज कमिंग, समय आ रहा है, when people will not endure sound teaching, उनको खरा उपदेश वो सह नहीं सकते, उनको अच्छा नहीं लगता, सीधा मतलब है अच्छा नहीं लगता। एंड बट हैविंग itching ears, कानों में खुजली होती है। किसके लिए खुजली होती है? They will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, उनको जो अच्छा लगता है, ऐसे बोलने वाले पचाक, अच्छे ऐसे बोलने वाले पास्टर, ऐसे बोलने वाले शिक्षक मिले तो बहुत अच्छा, ऐसे जमा करो उनको। और आज फेसबुक पे डजन के भाव से मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत पास्टर मिलेंगे, बहुत भविष्यवाणी करने वाले मिलेंगे, बहुत अच्छा बोलने वाले मिलेंगे। नहीं, आपके पास्टर ने क्या कहा है, आपके चर्च में आपके पास्टर ने जो बोला है उसके पीछे लगो, उसको दृढ़ता से लो, वचन को दृढ़ता से सुनो। हाल ही में कुछ सालों पहले एक बड़ा चंगाई का प्रचारक आया था बाहरगाम से, लाखों की भीड़, चंगाई सभा, सब लोग चंगाई के पीछे भागते हैं, वचन पढ़ना नहीं। और बाद में उसके बाद एक और ही प्रचारक आए कुछ साल बाद बाहरगाम से, वो शिक्षक है, उसके लिए बहुत कम भीड़ आई। सीखना किसको है? हमें चंगाई चाहिए। वो चंगाई नहीं रुकेगी अगर आप जानते नहीं चंगाई को कैसा संभाल के रखना है। बाइबल कहता है कि हीलिंग तो देगा परमेश्वर, हीलिंग को संभाल कर भी रखना पड़ता है और उसके लिए सीखना पड़ता है। तो वचन को सीखना होगा कि किस तरह से हीलिंग को अपने पास रखना है, उस चंगाई को रखना है।
तो बहुत सारी बातें सीखने के लिए है। परमेश्वर का वचन को पूरी तरह से, अगर बोलूँ कुछ लोगों को बोलता हूँ कि प्रार्थना करने में आ जाओ, आज प्रार्थना सभा रखते हैं, प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थी करेंगे, नहीं आ रहा है। अब मध्यस्थी करने का मजा नहीं आता है। आप कुछ भविष्यवाणी करेंगे हमारे पर, चंगाई का प्रार्थना रहेगा तो मैं आऊंगा। रात का जागरण, नाइट विजिल, नाइट प्रेयर, ना बहुत कम लोग आएंगे ना, मुझे नींद आ रही है। इसीलिए हम लोगों पर वो गलती आ जाती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो भेड़ है, विश्वासी लोग है, फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग अपने कान जो सुनना चाहते हैं ऐसे लोगों को जमा करते हैं, और ऐसे लोगों में सही लोग नहीं आएंगे। ऐसे लोग, सनसनी वाले लोग आपके पास, आपको अच्छा लगता है तो आएंगे, और जितना आप उनको देखोगे उतना ही आप फंसते जाओ। फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन सही कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर बोल रहा है, शैतान बोल रहा है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपका जैसा मानो दागा गया है, आपका अंदर का विवेक मर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा वचन देखते हैं। वही पौलुस ने वही तिमोथी को ये बात को बताया था, ऐसा क्यों होता है। पहला तिमोथियस पहला अध्याय 6 से 7, प्लीज सिस्टर पास्टर रूथ। पहला तिमोथियस Yeah. पहला अध्याय वचन 6, हाँ. इनको छोड़कर हाँ. कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं। इनको छोड़कर, ये बात को मैं यहाँ पर आपको चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल को खोलें और इसको इनको छोड़कर देखने में पांचवा वचन पढ़ना पड़ेगा। कैन यू रीड फॉर मी 1 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5, प्लीज। आप अपने बाइबल को खोलिए, मैं चाहता हूँ कि आपके बाइबल में देखें वो इनको छोड़कर मतलब क्या बोल रहा है, वो इनको क्या है। तो वो मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े 1 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5। पहला तिमोथी पहला अध्याय 5वां वचन पढ़े। पहला तिमोथी पहला अध्याय 5वां वचन। हाँ. परंतु इस आदेश के अभिप्राय हाँ. यह है कि पवित्र हृदय और शुद्ध विवेक तथा निष्कपट विश्वास से पवित्र हृदय देखो, पवित्र हृदय को छोड़ना, इनको छोड़कर मतलब पवित्र हृदय रखना छोड़ दिया। देन शुद्ध विवेक छोड़ दिया, निष्कपट विश्वास छोड़ दिया। आगे आगे आगे। निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तो ये सब से प्रेम उत्पन्न होता है। ये तीनों चीजों को छोड़ दिया। कौन सा था वो? पहला वापस एक बार बताना। पवित्र हृदय, शुद्ध विवेक, निष्कपट विश्वास। ये वचन पढ़ने से आता है। शुद्ध हृदय, शुद्ध विवेक और निष्कपट विश्वास, ये आता है वचन पढ़ने से। लेकिन ये सब छोड़ दिए और लोग फिर कर किसके पास गए? बकवास करने वाले के पास भटक गए। जो भी बकवास करते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रचार करते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, समझ। लेकिन ऐसा बकवास लोगों को अच्छा लगता है। अगर आप सावधान रहेंगे, चौकस रहेंगे, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि वो गलत बोल रहा है। फिर भी उसका सुनेंगे क्योंकि वो स्टाइल से बोल रहा है, वो सनसनी स्टाइल में बोल रहा है, और वो बस अच्छा लग रहा है। ये गलत है। ऐसा हुआ है, क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? ऐसे लोग क्यों फंसते हैं? क्योंकि हम गलत है, विश्वासी गलत है, और ऐसा भेड़ गलत है। मैं सही से बोलूंगा, भेड़ गलत है। इसीलिए इनको छोड़कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए। और 7 पढ़ना। हाँ? और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, हाँ? पर जो बातें कहते हैं, हाँ. और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, yes. उनको समझते भी नहीं। और ऐसे लोग भी हैं जो भेड़ है, लेकिन वो खुद भी टीचर बनना चाहते हैं। व्यवस्थापक मतलब शिक्षक बनना चाहते हैं, वो होना चाहते हैं, दिल में है बात कि मैं भी सिखाऊं। या आधा सीखकर जल्दी से सिखाने जाते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि जो मंडली में आते आते 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 1 महीना नहीं हुआ, ऐसे लोग भी हैं जो छोड़कर चले जाते हैं। पास्टर, मैं मेरा चर्च चालू कर रहा हूँ, मैं अभी सिखाऊंगा। और क्या सिखाते हैं? आधा अधूरा सिखाएंगे तो क्या होगा? वो जो बातें कहते हैं, बाइबल कहता है, जिनको दृढ़ता से भी बोलते हैं, डेयरिंग से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं वो खुद नहीं समझ रहे हैं, तो दूसरों को क्या समझा सकेंगे? तो ये किसकी गलती है? उन भेड़ों की गलती है जो दृढ़ता से अभी तक पूरी तरह सीख नहीं रही है, अपने मंडली में पूरी तरह से बैठ नहीं रही है, दृढ़ से अपने पास्टर के अधीन नहीं हो रही है, लेकिन उनको बटोर रही है, दूसरे शिक्षकों को बटोर रही है, अपना शिक्षक छोड़कर दूसरे शिक्षकों को बटोर रही है। तो क्या होगा? इसीलिए गलत हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भेड़ गलत हो रही है। भेड़ को क्या करना है? सावधान रहना है, चौकस रहना है और दृढ़ होना है। और वो 3 बातें, पवित्र हृदय, शुद्ध विवेक और निष्कपट विश्वास, ये 3 बातों को नहीं छोड़ना है। आमीन? ओके। और एक बात, मैं नहीं कहता कि आप पास्टर के पीछे चलना चाहिए।
पास्टर के अधीन होना चाहिए, ये बात बोला, लेकिन इसका गलत मतलब नहीं निकाला कि पास्टर के पीछे चलो। डोंट फॉलो द पास्टर्स, उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वचन को फॉलो करो, क्योंकि वो स्वयं यीशु मसीह वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी बना, और वो यीशु मसीह हमारे बीच में अनुग्रह के साथ रहा। यीशु मसीह को अनुसरण करो, यीशु मसीह के पीछे चलो, यीशु मसीह को फॉलो करो। बाइबल कहता है कि वो लोग स्थिर हो जाएंगे, और जो वचन आपको अपने मंडली में मिल रहा है वो यीशु मसीह का वचन है, उसको ग्रहण करो, बाहर मत जाओ। अपन जिधर तुमको पवित्र आत्मा ने रखा है, जितने जो पवित्र पास्टर को वहां पर रखा है, उनके साथ अधीन हो जाओ और ग्रहण करो उसे। समझ में आया है? यहाँ पर भेड़ का गलती हो जाता है कि वो इस बातों में चौकस नहीं है, दृढ़ नहीं है। हालेलुया। मैं इस बात को इंग्लिश में एक बार पढ़ना चाहता हूँ। 1 Timothy, I want to read in 1 Timothy 1, chapter 1, verse 6 to 7. For some men straying away from these things have turned aside to fruitless discussion. बकवास वाली बातों को मजा आता है चर्चा करने को, तो they want to be teachers even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions. They are teaching but they don't understand what they are saying. So this is wrong. और ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? In such situation, what should we do? This is my question. The next question is, ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए? आइए यीशु से सुनते हैं। मत्ती 15 में 14। पास्टर रूथ, मत्ती 15 में 14। मत्ती 15। फिर से एक बार कहता हूँ, ऐसी स्थिति में अगर आपको पता चला है कि ये फेसबुक में ये शिक्षक गलत सिखा रहे, आपके अंदर के अंतरात्मा में, आपके विवेक में मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन आपको आपका पास्टर का टीचिंग ही अच्छा नहीं लगता है, आपको वचन पढ़ने का आदत नहीं है, आपको वचन देखने का आदत नहीं बस दूसरों को, लेकिन आपको अंदर से सिग्नल मिला, फिर भी आप उसी को सुन रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आंसर यीशु मसीह बोलता है, मत्ती 15:14। मत्ती 15 में 14। हाँ, उनको जाने दो, उनको जाने दो। इंग्लिश में बोलता है लेट देम अलोन, लेट देम अलोन। ओके, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। हाँ। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। In English it is written, they are blind guides. Let them alone. They are blind guides. And if the blind lead the blind, both will fall into the pit. अंधे हैं वो आपको क्या मार्ग दिखाएंगे? छोड़ दो ना, उनको देखना बंद करो। दरअसल क्या होता है, हम लोग जो जिनको रोकते हैं, हम जब किसी बच्चे को बोलते हैं ना कि गैस के पास मत जा बेटा, आग है उधर, जल जाएगा, और करेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ऐसा मत करो, आप और देखेंगे कौन से प्रचारक है वो, मालूम है ये नहीं, वो क्या होता है इंसानी फितरत, और देखना है। आप जाने दो बोल रहा है परमेश्वर, यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं यार, उन्हें जाने दो, लेट देम अलोन। बकवास करने दो उनको, कौन देखेगा? जब उनको कोई देखेगा ना तो मुंह बंद करेगा ना हम लोग। लिसन, दे आर ब्लाइंड गाइड्स, अंधे मार्ग दिखाने वाले अंधे ही है। यदि एक अंधा दूसरे को मार्ग दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरने वाले। क्लियर शॉट है। ओके, यीशु को उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हम पौलुस की बात सुनते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है? पौलुस क्या बोलता है? 5:11, एफिसियों 5:11। एफिसियों 5:11। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, उन्हें बेनकाब करो। उन पर उल्हाना दो, ऐसे लोगों के कामों में सहभागी, यानी पार्टनर मत बनो। अब पार्टनर कैसे बनते हो? लोग ज्यादा दिखते हैं और लाइक भी मारते हैं, फेसबुक पे लाइक भी दिखता है। कभी कभी मैं देखता हूँ ऐसे लोगों का, कभी कभी मैं जब मुझे मालूम पड़ता है कि कोई लोग गलत सिखा रहे हैं, मैं उनका वीडियो कभी देखता आता हूँ, देखा हूँ कि हमारा कोई एक व्यक्ति पहचान वाला उसको लाइक भी किया है। अब वो आदमी जानता है सिखाया गया से कुछ उल्टा बात कर रहा है, फिर भी सहभागी हो रहा है पार्टनरशिप उनके कामों में, तो कैसा वो बढ़ेगा? फिर मेरी नौकरी गई, मेरा शादी में गड़बड़ी है, मेरे पैसे किसी ने लिए, ये सब खबर सुनाई देता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बीमार पड़ रहा हूँ बार बार। क्या बोलते हैं उसको, निष्फल कामों में सहभागी होने का असर तो होगा ही ना। और बाइबल कहता है वरन उन पर उल्हाना दो, इसको सिंपल भाषा में उन्हें बेनकाब करो। बेनकाब कैसे करेंगे? इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एक्सपोज देम, टेक नो पार्ट इन द अनफ्रूटफुल वर्क्स ऑफ डार्कनेस बट इंस्टेड एक्सपोज देम। मैं हाल ही में जब ये शिक्षण का बात मुझे गए महीने से दिल में आ रहा है कि मैं आपकी मंडली को सिखाऊं और इसका वीडियो बनाऊं, तो एक महीने से मैं लगातार बहुत लोगों से जब बात किया, मुझे पता लगा मेरे मंडली के लोगों ने भी उस व्यक्ति, उस गलत शिक्षक
का वीडियो देखा है या उस गलत प्रचार को सुना है, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया, ना ही मेरे दूसरे मेंबरों को जो उनके दोस्त है दूसरे विश्वासी, ना उनको बताया है कि इनका वीडियो मत देखो, लेकर चुप बैठे। एक्सपोज करने परमेश्वर बोल रहा है बेनकाब करो। कैसे करेंगे? फोन करेंगे, भाई बहन अपने चर्च की दूसरी बहन को बोलेंगे, बहन तुम ये व्यक्ति का कभी मत देखना, ये गलत है। मैंने पास्टर से भी कंफर्म कर लिया और मैंने ये बात, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मैंने पास्टर से भी पूछा। पास्टर को पूछो, पास्टर साहब ये गलत बोल रहा है, ये आदमी ये सही है क्या, गलत है क्या है, आप क्या कहते हैं? तो पास्टर बताएगा। फिर दूसरों को बताओ, बेनकाब करो, चुप बैठे। मैंने ऐसे कम से कम 4-5 लोगों से बात किया जिनको पता था ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, लेकिन किसी को बताया नहीं, ना मेरे को बताया। मेरी भेड़ होकर भी, मेरे पास मेरे चर्च की भेड़ होकर भी। मेरा क्या कहने का मतलब है, एटलीस्ट मैं वहां पर हूं तो मुझसे पूछ तो सकते थे कि मैं क्या करूं, इनका ब्लॉक करूं, इनको फेसबुक से निकालूं क्या? कोई नहीं, कुछ बात नहीं, बस अभी मैं जब कह रहा हूं तो जाके फेसबुक में मत ढूंढना उसे वापस कि कौन रहेगा वो, कौन रहेगा। जरूरी नहीं है, इंसानी फितरत है, आपको चौकस रहना है कैसे मैं ना गिरूं, राइट? आइए आगे देखते हैं, ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, आप समझदार लोग हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है, फिर से पौलुस क्या कहता है। रोमियो 16वां अध्याय 17 से 18 वचन, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 17 एंड 18। पास्टर रूथ 17 पढ़ना। रोमियो 16 में 17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा से विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने। मैं उन भाइयों से बात कर रहा हूँ, उन बहनों से बात कर रहा हूँ जिससे मैंने बात किया था फोन पर, और मैंने बताया था या मुझसे बातचीत हुई थी कि जिन शिक्षकों के बारे में। आपसे या पौलुस भी विनती कर रहा है, हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो हमसे तुमने शिक्षा पाई है एज अ पास्टर, मैंने जो सिखाया आपको वचन के आधार पर, और आपने वो वचन को बाइबल में पढ़ा है, उसके विपरीत वो पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है या वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है? वो फूट डाल रहे हैं समझकर, ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो। फिर से एक बार लास्ट वाला बोले, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो। बाजू वाले को बोलो, आपके बगल में जो बैठे हैं उनको बोलो, उनसे दूर रहो। ऐसे लोगों से दूर रहो। मैं नहीं कह रहा हूँ, पास्टर पॉल बोल रहा है, और उसे इंग्लिश में बताता हूँ मैं। आई अपील टू यू ब्रदर्स, आई अपील कहता है वो, अपील टू यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू वॉच आउट, ध्यान दो, वॉच आउट to those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught। आपके चर्च में आपको जो सिखाया गया, avoid them। ऐसे लोगों को अवॉइड करो, यानी दूर रहो। For such persons do not serve our Lord Jesus but their own appetites, and by smooth talk and flattery they deceive the hearts of the naive। बोले भाले लोगों को हम 18 पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं उसे अच्छे से। 18 क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, ये लोग प्रभु मसीह के नहीं है, यीशु मसीह के नहीं लोग हैं, परंतु दिखते हैं विश्वासी है और थे भी होंगे विश्वासी, अब नहीं है। आगे, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे लोगों को बहका देते हैं। सीधे साधे लोगों को, इसीलिए मुझे ये टीचिंग लेकर आना पड़ा, मुझे सावधान करने के लिए कि बहुत से लोग अभी सीधे साधे हैं, बहुत से सीख रहे हैं, नए विश्वासी हैं, पुराने लोग भी सीख रहे हैं। ऐसे में चिकनी चुपड़ी बातों से, इस बार जब आप सबके के पास स्मार्टफोन आए, एंड्रॉयड फ़ोन आए, सब वीडियोस आते जाते हैं, कोई प्रचारक बड़े स्टाइल में बात करता है, हो सकता है आपके पास्टर जैसा नहीं हो, आप कोई दूसरे मंडली के भी होंगे, अगर आपको लगता है कि मेरे पास्टर से भी बढ़िया पास्टर है, ये अच्छा सिखाता है, भरमाना, पहले देखना कि सिखाता क्या है। को लगता है स्टॉप इट देयर, अवॉइड इट। और दूसरी बात, स्टॉप ही नहीं करो बल्कि वचन से चेक करो। वो पास्टर को फॉलो करने का जरूरत भी नहीं है, हम फॉलो किसको करना है? यीशु मसीह को। मैंने कहा ना, यीशु मसीह को फॉलो करना है, यीशु मसीह का अनुसरण करना है। तो यीशु मसीह कौन है? वचन है, वचन में चेक करो। हो सकता है वो वचन के द्वारा ही तुमको भटका रहा हो, तो आपका पास्टर है ना, पूछो ना उनसे वो क्यों है वहां पर। अगर आप स्कूल जाते हो तो टीचर क्यों है? टीचर को नहीं पूछेंगे तो क्या बाहर पियून को पूछेंगे? स्कूल के टीचर को ही पूछेंगे ना, तो टीचर को ही पूछो। आपके जो पास्टर है आपके मंडली की, आप दूसरे स्कूल के टीचर को जाके पूछेंगे नहीं, आपके स्कूल के टीचर को पूछेंगे कि 2 बाय 2, 2 और 2 5 कैसे हो गए, बराबर कि नहीं? ये क्योंकि वो 2 और 2 ही बताएगा, लेकिन उत्तर अलग बताएगा, सिखाएगा वही, लेकिन मोड़ेगा कुछ ना कुछ। एक और एक
11 कहेगा, 1 और 1 2 भी होता है, समझ रहे हो? गलत सिखाने वाले लोग, तो सावधान रहो, बोलो सावधान रहो। ऐसी स्थिति में और एक वचन को देखेंगे, तीतुस 1 में 11, ये पढ़ेंगे 1 में 11, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 11। तीतुस 1 में 11, इनका मुंह बंद करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? इनका मुंह बंद करना हमने चाहिए। पहला क्या सुना? लेट देम अलोन, उन्हें जाने दो। दूसरा बोला एक्सपोज करो, बेनकाब करो। तीसरा हमने सीखा अवॉइड देम, उनसे दूर रहो। और चौथा हम सीख रहे हैं इनका मुंह बंद करना चाहिए। कैसे करेंगे मुंह बंद करना चाहिए? पढ़ो जरा, पूरा पढ़ो। इनका मुंह बंद करना चाहिए। हाँ। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर हाँ। घर के घर बिगाड़ देते हैं। ये घर के घर, मंडली के मंडली बिगाड़ देते हैं नीच कमाई के लिए। जो मसीह के लोग हैं ही नहीं, बोलेंगे मैं कमाई के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन वो करते हैं उसके लिए। और मेन के उनका मुंह बंद करो। अब आप जाके डायरेक्टली उनको फेसबुक में जाके उनसे झगड़ा मत करना, इसका मतलब ये नहीं। ये उच्च अधिकारी, जो मंडली के उच्च अधिकारी बड़े पास्टर्स होते हैं, वो उनसे बात करेंगे, लेकिन एक तरीका है बंद करने का। अगर आप उनको फेसबुक में नहीं देखोगे, आप उनका व्यू नहीं करोगे, आप उनको लाइक नहीं करोगे, तो अपने आप उनका मुंह बंद होगा। जब देखने वाला ही कोई नहीं है, जब उनका वीडियो को देखने वाले, चाहने वाले है ही नहीं, वो क्या होता है, जितने लोग ज्यादा देखेंगे दूसरे लोग और आकर्षित होते हैं। अरे इतने लोगों ने देखा, मैं भी देखता हूँ। आप देखना बंद करो। अगर आप देखना बंद करोगे तो उनका मुंह बंद हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, आपको उनसे झगड़ा भी नहीं करना है। उनको देखना बंद करो, उनका सहभागी बनना बंद करो। डन। सो 4 बातें हमने सीखी। नंबर 1, लेट देम अलोन। मैं फिर से एक बार वीडियोस को पीछे, स्लाइड्स को पीछे करता हूँ, जस्ट एक बार। मती ऐसी स्थितियों में क्या करना है जरा देख लेना। मती 15 में 14 में वो अंडरलाइन किया हुआ क्या चीज है? उनको जाने दो, उनके पीछे मत लगो। नेक्स्ट, एफिसियों 5 में 11 में क्या लिखा है? उनको बेनकाब करो। मतलब किसी को बताओ, अपने मंडली के लोगों को। अगर आप मेरी मंडली की नहीं है तो दूसरे मंडली में, तो आपके मंडली के लोगों को बताओ कि मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखा, आप उसको देखो मत। और आपके पास्टर को खास करके पहले बताओ। और तीसरा बात है क्या? उनसे दूर रहो। उसको अपने फेसबुक से हटा दो। अगर फ्रेंड हो तो निकाल दो। अगर पास्टर को बोलो, बात करो आपके पास। देन चौथी बात है क्या था? इनका मुंह बंद करो, यानी उनको देखना बंद करो। हमें क्यों सावधान रहना चाहिए? वाई शुड वी बी केयरफुल? क्वेश्चन इज वाई शुड वी बी केयरफुल? इसका आंसर भी पौलुस देता है इफिसियों 4 में 14 में। आइए पढ़ते हैं। इफिसियों 4 में 14। हाँ। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों से, यानी प्लानिंग की और उपदेश की हर एक वायु से उछले जाते हो, इधर उधर घुमाए जाते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा, विश्वासी लोगों को, जो घुमाए गए, घूमते रहते हैं, कभी ये मंडली से वो मंडली, वो मंडली से वो मंडली। क्यों? क्योंकि वो अभी तक बालक है। और बाइबल कहता है तुम आगे चलकर बालक न रहो। सोचो, आप माँ बाप है और आपका बच्चा है, और अभी वो 2 साल का है। आज के बाद 10 साल के बाद भी वो 2 साल का ही जैसा रहेगा, लॉलीपॉप ही खाता रहेगा, तो आप परेशान नहीं होंगे? आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बोलेंगे अरे यार अभी तक बढ़ नहीं रहा है, डॉक्टर साहब कुछ करो, ये अभी भी 2 साल का जैसा बर्ताव कर रहा है या नहीं? तो क्या परमेश्वर क्या सोचता होगा? इतने मंडली के लोग हैं, इतने 10 साल से चर्च में संडे आते हैं, लेकिन है बालक, दूध पीते हुए। और उनको ऐसे प्रचारक लोग भटका रहे, उछाल रहे, जैसे वो लहरों पे उछालते ना, वैसा उछाल रहे। कमाल की बात है। बाइबल कहता है कि तुम आगे बालक न रहो, आगे बढ़ते जाओ। तो पहला कारण, इसीलिए हमें इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमें बढ़ना है। राइट? बोलो, हमें बढ़ना है। दूसरा कारण है, पतरस बताता है, दूसरा पतरस 3 में 17। प्लीज पढ़े। दूसरा पतरस 3 में 17। इसीलिए है प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। जो ऑलरेडी तुम स्थिर हो, अपने मंडली में आपके पास्टर ने आपको अच्छे से स्थिर बनाया है, वचन देकर आपको परमेश्वर का वचन भी स्थिर बनाया है, आपका विश्वास भी स्थिर हो गया है। बाइबल कहता है अपनी स्थिरता को हाथ से खोने ना दो। मतलब आपका खाना कोई और लेके जा रहा है, आपका कमाया हुआ पैसा कोई और लेके जाएगा, तो आप चुप बैठोगे? यही हो रहा है भाई। आप कमाए विश्वास को,
विश्वास कमाया हुआ है, आपने मेहनत किया है उसके ऊपर, आपने प्रभु पर विश्वास किया, सडनली कोई आकर आपके विश्वास को छीन लेता है, अपनी स्थिरता को निकाल देता है आपके हाथ से, क्या होगा? परमेश्वर बोलता है नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। पतरस कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सावधान रहो। क्लियर है? इसीलिए प्रियो, तुम लोग पहले से ही इन बातों को जानकर, मैं अभी सिखा रहा हूं तो जान रहे हो, चौकस रहो, ताकि, फिर से एक शब्द आया चौकस रहो, सावधान रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता न खो दो। राइट? फिर मत बोलना कि ऐसा हो गया, आपको चौकस रहना है। पहला तीमुथियुस, अभी पौलुस क्या कहता है? पहला तीमुथियुस 1:18 से 19, 18 पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 1:18, Yeah. हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी। भविष्यवाणी जब वो शब्द आता है तो इसका मतलब शिक्षण भी होता है, तो अब इसे ऐसा समझेंगे कि ये पुत्र तीमुथियुस, जो शिक्षण के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, हाँ? मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ, हाँ? कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। यानी जो तुम्हें सिखाया गया था उसके अनुसार तुम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना। दूसरी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, बाइबल एक ही लड़ाई बताता है, विश्वास की कुश्ती, विश्वास की लड़ाई। हम विश्वास की लड़ाई लड़ने हैं। समझ में आ रहा है कि आपको एक विश्वास की अच्छी लड़ाई लेना है। और 19 पढ़ना, 19, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। हो सकता है अभी जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी लोगों का विश्वास बहुत बढ़िया है, जहाज बन गया है, लेकिन अच्छे अच्छे विश्वास रूपी जहाज डूब गए हैं, क्योंकि वो विवेक को थामे नहीं, विश्वास को थामे नहीं, उनके हाथ से छीन लिया गया। और फिर बर्तन अचानक बोलते हैं मेरा विश्वास, छोटा सा बीमारी में हिल जाते। एक टाइम पे कैंसर के खड़ा हुए थे और कैंसर ठीक हो गया था। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बड़ा बड़ा कैंसर के गांठ थे, लेकिन विश्वास में खड़े थे, विश्वास रूपी जहाज था उनका। लेकिन आज एक छोटा सा हल्का छींक आती है तो घबरा जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि विश्वास में स्थिर नहीं है। इधर की बातें, उधर की बातें, वो प्रचारक, ये प्रचारक जमा करते, बटोर रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूँ, चौकस रहो, अभी भी जो बाकी है विश्वास, उसे छीनने मत दो। तो ये हमने 3 बातें सीखी। नंबर 1 कि बच्चे नहीं रहना चाहिए हमें। दूसरा है हमारा स्थिरता कोई छीनना नहीं चाहिए। तीसरी बात है कि हमारा जहाज डूबना नहीं चाहिए, विश्वास रूपी जहाज डूबना नहीं चाहिए। तो आखिर में हमें क्या करना है? अंत में कुछ बातें जो हमें जान लेने की जरूरत है। मैंने अभी बहुत कुछ आपको सिखाया, हमने पॉइंट्स सीखे कि व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है। फिर हमने उसमें 2 बातें सीखी। फिर उसमें हमने देखा व्हाट टू डू इन सच सिचुएशंस, मीन्स हमें क्या करना है ऐसी परिस्थितियों में, उसके बारे में हमने 4 ऐसी बातें सीखी। फिर हमें सावधान क्यों रहना है, इसके बारे में 3 बातें सीखी। अब हम देख रहे हैं कि अंत में हमें कुछ बातें जानने की जरूरत है, वो भी वचनों से देखेंगे। वो है पहला यूहन्ना 2:18 से 19। प्लीज जरा पढ़ेंगे 2:18 से 19। आप अभी भी बाइबल खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 से 19। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन गॉस्पल नहीं, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, पत्री में जाना। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 18 और 19। प्लीज 18। पहला यूहन्ना 2:18। हे बच्चों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यानी अंतिम समय है, तो बहुत से विरोधी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। वे निकले तो हम में से हैं। देखो यहाँ ध्यान से सुनना, वे निकले, जो झूठा सिखाते हैं वो हम में से निकले, विश्वासी थे। वो कोई बाहर से नहीं आए, कोई और अन्य धर्म से नहीं आए, वो विश्वासी में से आए। परंतु हम में से न थे, वो हम में से नहीं थे, वो शैतान के थे। लेकिन हम में से निकले जरूर है, क्योंकि यदि वो हम में से होते तो हमारे साथ रहते। अगर वो रियल में विश्वासी होते तो अब अपने पास्टर के नीचे या जहां भी वो चर्च में थे वहीं रहते। पर निकल इसीलिए गए हैं ताकि यह प्रकट हो कि वे सब हम में से नहीं है। वे कामापुरता मामा थे, या वे स्थिर नहीं थे, फंस गए, मतलबी थे, जो भी है, वो हम में से नहीं थे और वो बाहर जाके प्रकट हुए। और प्रकट हुए तो उनके पीछे आप जाके और गलत मत करो, अपने आप को बचा लो। और दूसरा वचन पढ़ते हैं हम। इसके लिए आपको बाइबल खोलना होगा। ये मैंने यहाँ पर सिर्फ वचन लिखा है, आपको पूरा वचन पढ़ने के लिए बाइबल खोलना होगा। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 23। मती में
7वां अध्याय 21 से 23, प्लीज जरा पढ़े। मती ये कुछ बातें मैंने कहा, अंत में कुछ बातें जानना जरूरी है, तो सारांश में एक बातों को जानना जरूरी है, इसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मती 7 में 21, ये यीशु के शब्द है। मती 7 में 21, प्रत्येक जो मुझे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। ये देखो, यीशु मसीह कहता है सब प्रभु प्रभु करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर पिता की इच्छा कहाँ मालूम पड़ेगी? परमेश्वर के वचन में। ये पूरा बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का शब्द है, यानी वो क्या चाहता है ये वो लिखा है, और आपको उसके अनुसार चलना है, ना किसी व्यक्ति के अनुसार चलना है, ना कोई पास्टर के अनुसार चलना है। आपको वचन का अनुसरण करना है जो परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर की इच्छा बाइबल से ही पता चलेगी। तो प्रभु प्रभु करके कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग वचन नहीं पढ़ना है, बस मैं चर्च में गया ना बस हो गया। अरे भाई, वचन में स्थिर बनो। वचन अगर नहीं है तो आप कुछ काम के नहीं, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलता है प्रभु प्रभु बोलो, मैं नहीं करता उनको। अब वो देखो, आगे पढ़ो आगे पढ़ो आगे पढ़ो। 22, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु। उस दिन जब यीशु मसीह दुनिया फिर से दोबारा आने वाला है, तभी बहुत लोग कहेंगे मैं प्रभु, ये प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी। ओके, हाँ। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हाँ। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? दोस्तों, मैं एक बात बोलूं, यीशु का नाम लेकर दुष्ट आत्मा भाग सकती है। यीशु के नाम से लोग चंगे हो सकते हैं। यीशु का नाम कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप यीशु का नाम से ठीक कर रहे हैं, बराबर है। क्या आप वचन इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? प्रभु ने कहा कि वचन पढ़ो, वचन को ग्रहण करो, विश्वास बढ़ाओ। आप नहीं कर रहे तो प्रभु क्या कहेगा? आगे 23, हाँ, तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा। हाँ, यीशु मसीह कहता है कि मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा। वो जो लोग कह रहे हैं मैंने दुष्ट आत्मा निकाला, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से चंगाई किया, हाँ, तब मैं क्या करूंगा? मैं तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मी, मुझसे दूर हटो। यानी यीशु मसीह बोलता है कि वो लोग जो यीशु के नाम से चंगाई किए, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भगाए, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चले, वचन के अनुसार नहीं चले, हो सकता है वो सिखाने वाले हो सकता है आप सुनने वाले हो, दोनों में से प्रभु बोलेगा हट जाओ, मुझे मैं नहीं जानता। तब आप इधर ही दुनिया में रहोगे। हम लोग अंत के शिक्षण में जाने हैं कि जब कलयुग का समाप्ति पर यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, हमें रैप्चर करने, हमारे उस मंडली को लेके जाने के लिए, तब आप रह जाओगे यहाँ पर। दुनिया पर जो प्रकोप आने वाला है, जो क्रोध परमेश्वर का उंडेला जाएगा, उसमें फिर फंसोगे। फिर मत कहना कि हे प्रभु हे प्रभु। प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता, तू मेरे इच्छा पर नहीं चला, तू परमेश्वर पिता की इच्छा पर नहीं चला। तो ये बात जानने की बात थी। मैं इसे इंग्लिश में फिर से कहता हूँ, इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। नॉट एवरीवन हु सेज, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 एंड 21 to 23, नॉट एवरीवन हु सेज टू मी लॉर्ड लॉर्ड विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, बट द वन हु डज द विल ऑफ माय फादर हु इज इन हेवन। ऑन दैट डे, जब यीशु मसीह आने वाला है, ऑन दैट डे when he is going to come, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not do mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. परमेश्वर कहेगा हट जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानता, सावधान रहो। और एक दूसरा वचन पढ़ते हैं जो आपको फिर से पढ़ना है, आपको बाइबल से पढ़ना है। पढ़े गलातियों की पुस्तक में पहला अध्याय 6 से 9, Galatians chapter 1 verse 6 to 9. Please read, Pastor Ruth. गलातियों की पुस्तक पहला अध्याय 6वां वचन। Yes. मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उसे तुम इतने शीघ्र किसी अन्य के सुसमाचार के लिए त्याग रहे हो। बाइबल कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी उन्होंने सीखा और उससे उन्होंने लाइफ में बदलाव पाया, फिर भी कोई दूसरा आता है, दूसरा सुसमाचार लेके आ जाता है, कुछ और कुछ सिखाता है, तो उसके पक्ष में चले जाते हैं। आगे 7, हाँ। वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं, परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। 8, परंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है,
कोई अन्य सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। यहाँ पर लिखा है कि अगर स्वर, वापस वो सेंटेंस को पढ़ना आपने दोबारा एक बार। 8 परंतु यदि हम या कोई स्वरदूत भी आए, स्वरदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, अन्य कोई सुसमाचार सुनाए तो वो शापित है। वो शापित है। पौलुस यहाँ तक कहता है कि स्वरदूत भी आके सुनाए तो भी वो शापित है। तो आपको जो सुनाया गया है, आपको जो रखवाला जो रखा है और उसके द्वारा आपको जो सुसमाचार मिला है, आपको बाइबल देखकर आप देख, तो उसके ऊपर आधारित पर रहो, किसी और बातों में भटक मत जाओ। वो श्रापित होंगे। अगर वो श्रापित है तो सुनने वाले भी श्रापित हैं। आगे पढ़ना। 9 जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब भी फिर से कहता हूँ। ये मैं भी कह रहा हूँ, पास्टर मेलविन भी आज आप मेरी मंडली के लिए कह रहा हूँ कि जैसा मैं अब भी कह रहा हूँ और पहले भी कह चुका हूँ, जो सुसमाचार तुमने स्वीकार किया है, जो तुमने स्वीकार किया, हर संडे में जो मैं वहाँ पर सिखाता हूँ, उसको स्वीकारा है और अपने बदलाव पाया है। यदि उसके विपरीत कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह शापित हो। क्लियर है? पर मैं जो पौलुस कह रहा है मैं भी वही कहूंगा, अगर कोई है वो शापित है। आप उसमें से श्राप में भागीदार न होना, क्योंकि आपने चखा है, आपने बदलाव को देखा है, तो आप बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि शैतान आपको भरमाने के लिए ऐसे लोगों को भेजेगा। अभी ऑनलाइन के माध्यम से भेजेगा, हो सकता है फेसबुक के माध्यम से भेजेगा, यूट्यूब के माध्यम से भेजेगा, लेकिन आप चौकन्ना रहना है। अब जाते हैं एक आखिरी भाग, एफिसियों 5:6। एफिसियों 5:6 प्लीज जरा पढ़ेंगे। एफिसियों 5:6। एफिसियों 5:6। हाँ। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। यस, तो परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है उन पर, आप उनमें शामिल मत होना। एक वचन में जाते हैं, दूसरा यूहन्ना 1:10। दूसरा यूहन्ना 1:10 जो आप यहाँ से पढ़ेंगे, आपको बाइबल में आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है दूसरा यूहन्ना 1:10। यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि, सुनो सभी लोग, चाहे आप मेरी मंडली से हो या कोई और पास्टर की मंडली से हो, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा न दे, उसे ना तो घर में आने देना और न नमस्कार करना, मतलब हेलो भी नहीं करना। हाय कहाँ करते हो आप? व्हाट्सएप, फेसबुक, हेलो भी नहीं करना, ना घर में आने देना, मतलब उनसे कोई नाता नहीं रखना। अगर आपके पास कोई और ये शिक्षा न दे जो आपको आपके मंडली से मिला है, उस पर अगर आपको कोई विपरीत सिखाता है, नजदीक मत आने देना। इसका मतलब है नजदीक मत आने देना। कुछ ऐसे लोगों के बारे में ये शिक्षण लाने का वजह यह था कि कुछ ऐसी शिक्षाएं आ रही है और जो भारत में बहुत सारे फैल रही हैं, उसके विषय में अभी जा रहा हूँ। जरा पास्टर रूथ आप जूम कीजिएगा इस स्लाइड्स पर। सबसे बड़ा खतरा आज की तारीख में ये चर्च का है। ये चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड नाम से है। ये तस्वीर आप देख लेना अच्छे से। इसमें एक ऐसा बिजली जैसा कुछ पीला ऐसा बिजली जैसा एक निशान है, क्रूस है और एक नक्षत्र है, चमकने वाला नक्षत्र। ये बहुत से फेसबुक में, व्हाट्सएप तक लोगों को शिकार कर रहे हैं हिंदी माध्यम से, इंग्लिश तो है ही उनका, हिंदी माध्यम से। और ये चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, लेकिन ये मसीह लोग नहीं हैं। ये कल्ट एक पंथ है जो विश्वासी नहीं कहा जाता है, मसीह विश्वासी नहीं कहा जा सकता। तो ये कौन है? ये इनको कहते हैं ईस्टर्न लाइटनिंग। ये चाइना से है। ईस्टर्न लाइटनिंग यानी पूर्वी बिजली, हिंदी में कहा जाए तो पूर्वी बिजली। ये उनका दूसरा नाम जो पसंद करते रखना, जो द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, ऐसा नाम दिया है उन्होंने। उसका नाम उपयोग करना पसंद करते हैं। और 1991 में, इसमें मैं थोड़ी बातें बताऊंगा, आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं जानना, इतना काफ़ी है जानना। उसका लोगो याद रखना। 1991 में ये चीन में स्थापित हुआ एक नया धार्मिक संगठन है। ये एक धार्मिक संगठन है। सरकारी सूत्रों का अनुमान है कि समूह में 30 से 40 लाख सदस्य ऑलरेडी, भारत में 30 से 40 लाख सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। ये एकदम तेजी से बढ़ रहा है, काफी 2-3 साल से तो बहुत सक्रिय है। और अभी तो ऑनलाइन के माध्यम से इतने लोगों को शिकार कर रहा है, जो भोले वाले मसीह है वो इसमें फंस रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे भेजते हैं कि उसके वीडियोज, और
मैं उनको बोलता हूँ कि ये इसके आगे मत बढ़ना है। इनका मेन शिक्षण क्या है, देखो पढ़ना जरा ऑरेंज में। समूह का मुख्य सिद्धांत यह है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर लौट आया है और वर्तमान में एक चीनी महिला के रूप में रह रहा है। इनका वचन सिखाने का अंदाज अंत का शिक्षण पे ज्यादा उन लोग अंत के शिक्षण पे, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस की महामारी में तो और ज्यादा वो ये कर रहे हैं, वो लोगों के डर का फायदा उठा रहे हैं और उनको यीशु मसीह के अंत के शिक्षण के बारे में सिखाते सिखाते बाद में ये बात को उनको फंसा देते हैं कि यीशु मसीह ऑलरेडी आ गया, उनकी राह देखने की जरूरत नहीं है, वो आ गया है, आपको उनके साथ जुड़ना होगा। और वो चीनी महिला के रूप में रह रही है। वो चीनी महिला आपको ये तस्वीर में दिखेगी, आपको ये दिख रहा है आपको ये चीनी महिला, उसका बड़ा नाम है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं। और ये उनकी एक नई बाइबल है। उन्होंने कहा, उनका मानना है कि जुना करार और नया करार अभी पुराना हो गया। जुना करार था, नया करार भी अभी पुराना होगा, 2000 साल पुराना होगा, दूसरे और एक नया करार लाया उन्होंने, ये नाम से है। तो कृपया सावधान रहिए। इंटरनेट के माध्यम से आपको ये बाइबल फ्री भी देते हैं हम लोग, और ये गलत इसमें डाला हुआ है बहुत कुछ, तो खाली इतना ध्यान दें। मैं फिर से एक बार उस तस्वीर को दिखाता हूँ। चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ये तस्वीर, अगर आपको ये चिन्ह उनका हर वीडियो में होगा, हर शिक्षण में होगा उनका वीडियो, ये ध्यान देना, सावधान रहना। चाहे वो आप मातृभाषा यानी हिंदी में होगा, लेकिन आपको उसको ऊपर ध्यान नहीं देना। ये उनके बाइबल है, ये गलत है, तो इनसे सावधान रहना। ये बोलते हैं कि यीशु मसीह आ गया है, तो ये गलत शिक्षा है। यीशु मसीह आया नहीं, आने वाला है, और ये आपको मेन विश्वास से भरमा रहे हैं। दोस्तों, आज आपको फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर जगह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के नाम से ग्रुप मिलेगा जो मसीह होने का दावा करते हैं, और एक रिपोर्ट के अनुसार 40 लाख लोग इनके साथ जुड़ भी चुके हैं। इसे इंग्लिश में द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ईस्टर्न लाइटिंग, और हिंदी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया और पूर्वी बिजली के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बातों को सुनकर तो ऐसा लगेगा जैसे ये लोग बहुत ही आत्मिक हैं और सारी बातें बाइबल से ही करते हैं। इनकी शिक्षाएं यीशु के दोबारा आगमन पर आधारित हैं, और इनका मानना है कि यीशु का दोबारा आगमन हो चुका है, और इस बार यीशु का आगमन चाइना में एक महिला के रूप में हुआ है। जी हाँ, चाइना में एक महिला के रूप में। दोस्तों, इस ग्रुप की शुरुआत सन 1991 में हुई, और 4 साल के अंदर ही इस ग्रुप को चाइना ने और इंटरनेशनल मीडिया ने एक कल्ट ग्रुप यानी कि झूठी शिक्षा का ग्रुप घोषित कर दिया। और कुछ लोगों ने तो इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आतंकवादी संगठन के रूप में भी घोषित कर दिया, क्योंकि यह लोग बहुत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक कि अपनी झूठी शिक्षा के लिए मर भी जाते हैं और दूसरे को मार भी देते हैं। यह ग्रुप हमारे देश भारत में भी आज बड़ी तेजी से फैल रहा है। फेसबुक पर 1 लाख से ज़्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं, और फेसबुक, व्हाट्सएप पर तो इनके सैकड़ों ग्रुप चल भी रहे हैं, जिससे ये जवानों का और कमज़ोर मसीहियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें भटका देते हैं। यूट्यूब पर इनकी एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस है, और एक चैनल पर 1,28,000 सब्सक्राइबर हैं, जबकि दूसरे चैनल पर 2,25,000 सब्सक्राइबर इनके हैं, और इस चैनल पर 4 करोड़ से ज़्यादा व्यू भी हैं। सन 2013 में इन्होंने YouTube के द्वारा भारतीयों को भटकाना शुरू किया, और यह लोग इसमें काफ़ी सफल भी रहे। और दोस्तों, किसी भी ग्रुप को पहचानने के लिए उनकी शिक्षा को जानना जरूरी होता है। तो चलिए अब हम इनकी शिक्षाओं को जानते हैं। दोस्तों, पहली बात, यह यांग शियांग बिंग एक महिला को मसीहा मानते हैं, जिसे ये ऑलमाइटी गॉड के नाम से भी बुलाते हैं, और इनका मानना है कि यह महिला अंतिम समय की मसीहा है, और सबको इस पर विश्वास करना होगा उद्धार पाने के लिए। दोस्तों, दूसरी बात, यह लोग त्रिएक परमेश्वर यानी कि ट्रिनिटी का इनकार करते हैं, लेकिन दोस्तों बाइबल हमें शुरू से अंत तक त्रिएक परमेश्वर यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में हमें सिखाती है। दोस्तों, तीसरी बात, यह मानते हैं कि परमेश्वर के नाम में बदलावट आती है। जैसे पहले परमेश्वर का नाम यहोवा था, फिर उसके बाद मसीहा हुआ, और अब मानते हैं कि परमेश्वर का नाम ऑलमाइटी गॉड यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में बदला गया है। और याद रखें, यह यांग शियांग बिंग को ऑलमाइटी गॉड के रूप में मानते हैं। तो पहले मानते हैं कि पहले यहोवा का युग था, उसके बाद यीशु मसीह का युग हुआ, और अब यांग शियांग बिंग का युग है, और अब यांग शियांग बिंग ही हमारी परमेश्वर है। दोस्तों, चौथी बात, यह लोग बाइबल को फाइनल अथॉरिटी नहीं मानते। दोस्तों, इनकी वीडियोस और इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लगेगा कि यह सब बातें बाइबल से कर रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि यह लोग बाइबल को आउटडेटेड मानते हैं।
इनका मानना है कि पुराना नियम तो पुराने नियम के लोगों के लिए था और नया नियम नए नियम के लोगों के लिए, और अब आज के समय के लिए हमें बाइबल पर नहीं लेकिन हमारी किताब पर विश्वास करना होगा, और उस किताब का नाम है द वर्ड अपीयर्स इन फ्लैश, वचन देह में प्रकट हुआ। और यह मानते हैं कि यह किताब फाइनल अथॉरिटी है, बाइबल नहीं। दोस्तों यह बात बिल्कुल बकवास है, प्योर बकवास, क्योंकि हमारी फाइनल अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ बाइबल है, और लिखा है कि ना तो इसमें से कुछ घटाया जाए और ना ही इसमें कुछ जोड़ा जाए। दोस्तों पांचवी बात, ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान को पर्याप्त नहीं मानते। इनका मानना है कि यीशु के बलिदान से पूरी दुनिया का पाप नहीं मिटा है, जबकि पहला यूहन्ना 2:22 हमें सिखाता है कि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और हमारे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पापों का भी। जो कहते हैं कि यीशु का बलिदान पर्याप्त नहीं था, वो झूठे शिक्षक हैं और उनकी शिक्षाएं सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर से कहा था इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। दोस्तों हमारे उद्धार के लिए जो परमेश्वर ने करना था वो प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। हमें और किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है, और एक नए प्रकाशन की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, कि यह एक भयंकर और एक शैतानी ग्रुप है। ये लोग बहुत ही खराब हैं। दोस्तों इनकी वेबसाइट पर इनके मिशंस को अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशनल बताया गया है, और 40 लाख के लगभग फॉलोवर्स थे इनके 1995 में, और आज मैं मानता हूं कि ये करीब शायद 1 करोड़ के लगभग भी हो चुके होंगे। दोस्तों यह लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए 4 किताबों का इस्तेमाल करते हैं। वचन देह में प्रकट हुआ, यीशु की वाणियां, अंतिम समय में स्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन, और स्वशक्तिमान परमेश्वर के मुख्य वचनों जैसी किताबों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रुप से बिल्कुल सतर्क रहें, इन्हें बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें और दूसरों को भी बचाएं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने और सभी प्रेरितों ने साफ साफ लिखा था कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक तो आएंगे ही। लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों के प्राचीनों से कहा, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। और प्रेरित पतरस ने भी अपनी पत्री में लिखा कि तुम्हारे बीच में झूठे उपदेशक जरूर होंगे जो छिप छिप कर और बहुतों का विनाश करवाएंगे। इब्रानियों की पत्री के लेखक ने लिखा, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ये नाम याद रखना। सर्वशक्तिमान हिंदी में रहेगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, या ईस्टर्न लाइटनिंग, पूर्वी बिजली। और ये निशान जरूर याद रखना, उनका भरमाना है कि यीशु मसीह आ चुका है एक महिला के रूप में, जो कि गलत है, और वो भरमा रहे आपको विश्वास में आगे बढ़ने नहीं देंगे। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर मैं बताया तो आप तुरंत जाके यूट्यूब में देखेंगे किधर है ये कहाँ है, फेसबुक में कहाँ है। नहीं, वो नहीं करना है। आपको जब पता है ये विष है, ये पॉइजन है, तो क्या पॉइजन चखेंगे? अगर मैं आपको बोलूंगा कि पॉइजन है तो पॉइजन जाके पियेंगे आप? नहीं। तो नहीं देखना, नहीं देखना है। आप भले कोई भी मंडली के लोग हो, आप कोई भी चर्च के लोग हो, विश्वासी है, तो मैं कहता हूँ कि ये गलत है, और आपको इसके विषय में और जानने की जो आप पास्टर को बताएंगे तो पास्टर आपका बता देगा। तो इस लोगों के शिक्षण को बहुत जोरों से प्रचार किया जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से, तो प्लीज सावधान रहना। हाँ, दूसरा खतरा इस लोगों से है, वो है यहोवा साक्षी। ये काफी टाइम से पुराने लोग हैं, बहुत समय से है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं, जो मैं अभी जो बता रहा हूँ सबको, ये विश्वासी लोगों को पकड़ते हैं, ये जाके अविश्वासियों को नहीं पकड़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा अपने सुसमाचार को जगत में प्रचार करो, लेकिन ये जगत में उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ विश्वासी लोगों को पकड़ना है, जो पक्के विश्वासी हैं उनको पकड़ना है। क्यों बताओ? सीधा सा मतलब है, वो विश्वासी को भरमाना चाहते हैं, जो प्रभु में जा रहे हैं उनको भटकाना चाहते हैं। शैतान के पास बाकी लोग तो ऑलरेडी है, जो विश्वासी नहीं है वो तो ऑलरेडी शैतान के हाथ में है। शैतान चाहता है कि ऐसे लोगों से विश्वासी लोग पकड़े जाए, तो क्लियर है। और ये यहोवा साक्षी, अभी यहोवा नाम तो परमेश्वर का नाम है पुराने करार में, तो ये चर्च, ये लोगों का, ये पंथ का नाम ही यहोवा साक्षी है। और उनके चर्च को, उनका जो चर्च का जगह होता है, उनको किंगडम हॉल कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, किंगडम हॉल। जैसे एक किंगडम हॉल रहता है, और ये
हर जगह पर आपको मिलेगा। जहां भी यहोवा साक्षी दिखते हैं वहां पर उनका किंगडम हॉल के नाम से उनका चर्च का नाम रहेगा। और ये यहोवा साक्षी याद रखना, यहोवा विटनेसेस, इंग्लिश में यहोवा विटनेसेस। हमारा नाम विटनेस फॉर क्राइस्ट है, हम यीशु के साक्षी है, यहोवा के साक्षी नहीं है। ध्यान रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं जब इंग्लिश में नाम आता है यहोवा। हमारा भी विटनेस मिनिस्ट्री है, विटनेस मिनिस्ट्री हमारा विटनेस क्राइस्ट के लिए है, यहोवा साक्षी नहीं है। क्लियर हो गया? ओके। और ये मेन सिद्धांतों के बारे में विश्वासी लोगों को हम सिखाते हैं अपने घर कलीसिया में। लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण जो लोगों को वापस एक बार रिपीट किया जा रहा है, मेरे ख्याल से यूथ को सिखाया गया ऑलरेडी ये सिद्धांत जो हमारे मेन डॉक्ट्रिन्स है, जैसे डॉक्ट्रिन बोलते हैं, जो सिद्धांत बोलते हैं विश्वासी लोगों के, वो जूम पर सिखाया जा रहा था दूसरे और चौथे शनिवार को। लेकिन अभी ये गूगल मीट पर सिखाया जाएगा। सिद्धांत अगर आपको सीखना है जो दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को सिखाया जाएगा गूगल मीट में, अगर आपको सीखना है, आप जो भी देख रहे हैं फिर से एक बार दोबारा आपको रिफ्रेश होना है और आपको जानना है वापस, तो आप कृपया करके जो आने वाले पीछे जब मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा उस नंबर पे आपको संपर्क करना है। तो ये सिद्धांतों के बारे में अभी नहीं सिखा रहा हूँ, ये आपको सिखाया गया है, लेकिन आप भूल चुके हैं या कुछ बातें अगर आपको और सीखना है तो फिर से एक बार आप गूगल मीट पे सीख सकते हैं। दूसरे और चौथे शनिवार को आपको सिर्फ हमें इत्तला करना है कि आप जुड़ने वाले, ताकि आपको लिंक भेजा जाए। और ये हुआ दो, पहला था वो चीनी संगठन जो चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, दूसरा यहोवा साक्षी, तीसरा हमारे भारत में भारतीय विश्वासी प्रचारक, कुछ भारतीय विश्वासी जो प्रचारक है जो सिखाते हैं कि अन्य भाषाएं बोलना गलत है। हाल ही में लॉकडाउन में ऐसे कितने लोग मिले जो दूसरे मसीहों से जुड़े और वे मुझे आके पूछते हैं कि वो मसीह मुझे बोलता था कि उनका पास्टर बोलता है कि अन्य भाषा बोलना गलत है। तो ऐसे गलत शिक्षाओं का शिकार हो रहे हैं। कोई फेसबुक में सिखा रहा है और कोई ये भी सिखाते हैं कि सकारात्मक अंगीकार करना गलत है। जो हम सकारात्मक अंगीकार करते हैं, विश्वास सुनने से आता है और मसीह का वचन सुनने का, और मसीह का वचन ही सकारात्मक वचन है। तो हम जब उसे अंगीकार करते हैं तो विश्वास का बढ़ना होता है। बोलते हैं कि सकारात्मक अंगीकार ही नहीं करना है, ये भी गलत है। तो ऐसे बहुत सारे प्रचारक प्रचार कर रहे हैं इन विषयों पर और बहुत सारे अन्य बातों पर भी, जो मैंने जहाँ पर अभी नहीं डाला, लेकिन आपको सावधान रहना है ऐसे भारतीय प्रचारों का। वो आपको लगेगा कि भारत वाले ही हैं, तो भी आपको संभालना है। चौथा, आप हाल ही में यरूशलेम माता, ये इंग्लिश में जेरूशलेम मदर बोलते हैं, इस मंडली का नाम है, इस चर्च का नाम है यरूशलेम माता हिंदी में। और ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीर लगा है। इनका भी मानना है कि इनका जो मानना है, ये तस्वीर में अभी देख लेना, मैं कौन है मैं बताता हूँ। इनका नाम बड़ा अटपटा नाम है जो मैं खुद बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि चाइनीज नाम है, ये भी चाइना। ये चाइना वाले सामान में तो हेराफेरी करके हमें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन इवन हमारे आत्मिक युद्ध को भी हमें मात देना चाहते हैं, आत्मिक युद्ध में भी। तो हमें सावधान रहना जरूरी है। तो यरूशलेम माता के बारे में कुछ सीखते हैं, जरा पढ़ेंगे जरा। यरूशलेम माता वे सिखाते हैं कि ईश्वर पुरुष छवि और स्त्री छवि में विद्यमान है। विद्यमान मतलब मौजूद है, यानी बाइबल बताता है बार बार कि परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पिता है, फादर गॉड। लेकिन ये लोग कहते हैं कि ईश्वर की छवि जो है पुरुष छवि भी है और स्त्री छवि भी है, मतलब पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है, मतलब दो छवियां हैं। और ये लोग सिखाते हैं कि हमारी स्वर्गीय माँ मौजूद है। जैसे स्वर्गीय पिता मौजूद है तो स्वर्गीय माँ होगी, क्योंकि माँ के बगैर नहीं होगा, तो माँ भी है। और केवल हमारी स्वर्गीय माँ ही अनंतकालिक जीवन दे सकती है, यानी अनंतकालिक जीवन सिर्फ स्वर्गीय माँ दे सकती है, ऐसा उनका सिद्धांत है, ये सिखाते हैं। और ये समूह जो है ज़्यादातर पुणे शहर में बहुत प्रभावी है, ज़्यादा असर कर रहा है। अभी मुंबई में काफ़ी जगह पर आए हैं। यह भी सिखाते हैं कि चर्च शनिवार को होना चाहिए और न कि रविवार। हमने हाल ही में नवी मुंबई में काफ़ी लोग इनके लोग घूम रहे हैं। मेरे मंडली के लोगों ने भी बताया कि वो ढूंढ के ला रहे हैं विश्वासी लोगों को, और वो बता रहे हैं कि रविवार को सभा होनी नहीं चाहिए, शनिवार को होनी चाहिए। इसमें गड़बड़ी मचाते हैं, बोलते हैं कि माँ धरती पर उतरी। और वो जो पीछे तस्वीर मैंने बताया, ये वो कहते हैं कि वो स्वर्गीय माँ इस समय धरती पर आई है और इसी के साथ जुड़ेंगे तो अनंत काल का जीवन मिलेगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं अनंत काल का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति में है। आपको जानना है तो वचन में निकालेंगे। आइए वचन को पढ़ते हैं, अपने बाइबल को खोलें, क्योंकि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। जॉन चैप्टर 10 वर्स 28 to 30। जॉन यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 28 से 30 जरा पढ़ते हैं। आप लिख कर लेना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंतकालिक जीवन
इस माता में नहीं है, ना कोई माता में है। ये बाइबल कहता है यूहन्ना 10 में 28 से 30, पढ़े प्लीज। यूहन्ना 10 में 28, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, ओके। वे कभी नाश न होंगे। यीशु कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश नहीं होंगे, और उन्हें मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। जिन्हें यीशु मसीह अनंत जीवन देता है उनको कोई छीन नहीं सकता। यीशु मसीह स्वयं गारंटी देता है। आगे 29 मेरा पिता हाँ। जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है, और कोई भी उन्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता। यानी वो यीशु मसीह बताता है कि परमेश्वर पिता जब उनको कोई लोगों को देता है, जो अनंत काल के जीवन देने के लिए यीशु मसीह जब उनको देता है, तो उनको परमेश्वर पिता ने भेजा है, तो वो कोई छीन नहीं सकता। 30 मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। हमने पहले बार उन्होंने बताया कि परमेश्वर, यहोवा साक्षी वाले बोलते हैं परमेश्वर पिता बड़ा है और यीशु कुछ भी नहीं है, कमतर है, इंफीरियर है, लेकिन ये बोलते हैं कि एक है। खुद यीशु मसीह बोलता है। तो गलत सिद्धांत, गलत भटकाने वाली शिक्षाएं हैं। और पहला 30 पूरे पढ़े आपने? yes. पहला यूहन्ना में जाएंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11 वचन। द लेटर ऑफ जॉन, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 11। पहला यूहन्ना 5:11, हाँ। वह साक्षी यह है कि हाँ। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन उसके पुत्र में है। तो किसमें? माता में है या पुत्र में? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में। 13 जरा पढ़ना, उससे नीचे 13 हाँ। मैंने तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, यह बातें इसीलिए लिखी है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। एक बार फिर से यूहन्ना ये लिखता है 13 में, हाँ। 5:13, हाँ। मैंने तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास। हाँ, तो अभी यूहन्ना आपको लिखता है यह बातें इसीलिए लिखी है कि हाँ, तुम जानो कि अनंत जीवन हाँ, तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है। किसके नाम पर विश्वास करते हो? यीशु मसीह के। माता के नाम पे नहीं। ये लोग भटका रहे हैं। यरूशलेम माता के नाम से पूरे नवी मुंबई में घूम रहे हैं। पूना में तो है ही उनका बहुत सारा प्रभाव चल रहा है, लेकिन अभी इंडिया में बहुत जगह पे फंसा रहे हैं। तो आपको संभालना है। ये सिर्फ मसीह लोगों को भटकाते हैं, सिर्फ मसीह लोगों को। ये अन्य जाति के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वो पहले से शैतान के हाथ में। तो उनको सिर्फ विश्वासी लोगों को निकालना चाहते हैं, शैतान की ओर भटकाना चाहते हैं, शैतान की ओर लेके जाना चाहते हैं। तो आइए संभालिए। और एक वचन और देता हूँ, यूहन्ना 17:3, खुद यीशु के शब्द। यूहन्ना 17:3, यूहन्ना 17:3, यूहन्ना 17:3, यस। और अनंत जीवन यह है कि, अनंत जीवन यह है। आखिरी बार बोल रहा हूँ अनंत, क्योंकि हमारा यीशु मसीह में आना ही अनंत जीवन के लिए है, ताकि हम नरक में नहीं जाए। अनंत जीवन यह है कि, अनंत जीवन यह है कि हाँ। वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जाने, यही अनंत जीवन। Amen. अगर यीशु मसीह को जानेंगे तो आप स्वीकारेंगे, तो आप जानेंगे परमेश्वर पिता कौन है, क्योंकि वो एक है। Amen. और वो एक है तो अनंत जीवन आपका है, और आप ये Amen. जानते हैं। तो कृपया किसी के बहकाने पर भटक मत जाना। इसीलिए दृढ़ रहना, चौकस रहना, सावधान रहना ऐसे झूठे शिक्षकों से। अब आते हैं 5वां ऐसा समूह जिसे चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स, इसे एक तरह से मॉर्मोन्स कहते हैं, मॉर्मोन्स। दूसरा एलडीएस चर्च भी कहते हैं, एलडीएस चर्च, लैटर डे सेंट्स चर्च, और इनका पूरा नाम है चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स। बहुत लोग मॉर्मन्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया है कोपर केरला में, उनको बाइबल भी दिया गया है। इनका बाइबल कुछ इस तरह से दिखता है, द बुक ऑफ मॉर्मन्स। हाँ, और ये मसीह के बनकर आते हैं और मसीह लोगों को ठगते हैं। तो ये सब शैतानी पंथ है, ख्रिस्ती पंथ नहीं बोल सकते इसे। तो आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। मॉर्मन्स द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स या एलडीएस चर्च के नाम से जाने जाते हैं। जरा पढ़ना पॉइंट्स। मॉर्मन्स यीशु को उद्धारकर्ता और ईश्वर का पुत्र मानते हैं। एक बात तो सच है इनका, जैसा यहोवा साक्षी मानते हैं परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा नाम है उसका। इन लोग ये मानते हैं कि यीशु उद्धार करता है, ये बात मानते हैं। ये वो माता यरूशलेम के जैसा अनंत काल का जीवन माता में है ऐसा नहीं मानते, यीशु में ही मानते हैं, और ईश्वर का पुत्र है मानते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन मॉर्मन्स का मानना है कि सभी लोगों का ईश्वर के साथ एक
पूर्व सांसारिक अस्तित्व है। उनका कहना है कि हम इस दुनिया में आने से पहले यहाँ माता पिता अपने सांसारिक माता पिता के गर्भ में जन्म लेने से, माता के गर्भ में जन्म लेने से पहले हम वहां पर स्वर्ग में हमारा अस्तित्व था। हम हमारे वहां पर माता पिता है, स्वर्ग में कोई माता पिता है, वहां से हमको भेजा गया है एक परीक्षा के रूप में पृथ्वी पर। आगे लिखते हैं, और उनका पृथ्वी पर नश्वर जीवन एक परीक्षा है जो उन्हें अनंत जीवन में फिर से शामिल करने में सक्षम रहेगा। मतलब उनका कहना है, सीधी भाषा में ऐसा बताता हूं कि हमारा माता पिता कोई तो भी उधर स्वर्ग में बैठे हैं, और वहां से जब हम पैदा होने के लिए धरती पर आते हैं, क्यों? क्योंकि ये परीक्षा है। अगर हम धरती में सफल हो गए तो हम अनंत काल का जीवन पाएंगे। तो ये गलत शिक्षा है। हम धरती में सफल हो या असफल हो, यीशु को ग्रहण किया, यीशु में ही सारे पाप क्षमा होते हैं और यीशु में ही अनंत काल का जीवन है। तो ये सिद्धांत पूरा भटकाने वाला है कि हम उधर थे और इधर आए इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ वो ऐसा हो गया ना, पुनर्जन्म वाला, कि पिछले जन्म का पाप धोने के लिए हम इधर आए, अभी वापस ये कर रहे हैं। तो ये दूसरा एक उनका गलत शिक्षण ये है कि ये बहुविवाह में मानते हैं, यानी पॉलीगैमी, इंग्लिश में कहते हैं दे बिलीव इन पॉलीगैमी, यानी बहुत सारे शादियां करना, बहुत सारी विवाहें करना। उनका कहना है कि परमेश्वर की आज्ञा है कि बहुत सारी विवाहें करो। तो ये सिद्धांत उनका गलत है और ये मॉर्मोन्स काफ़ी हद तक नवी मुंबई में भी काफ़ी प्रभाव कर रहे हैं। तो सावधान रहना। इनके शिक्षणों का मैं थोड़ा झलक दिखाया, लेकिन आपको इसमें जाना नहीं चाहिए, आपको कहीं नहीं, आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। कोई भी आपके पास आए उनसे दूर रहना है। तो अंत में मैं फाइनली आपको कहना चाहता हूँ, 1 तीमुथियुस 6 में 20 से 21 जो कहता है वो आपको भी मैं कहता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए, इसे मार्क कीजिए, लाल पेन से, लाल इंक से आप मार्क कीजिए या हाइलाइटर से मार्क कीजिए। 20 वचन पढ़ते हैं, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 20 वचन। 1 तीमुथियुस 6 में 20। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर जो तुझे दी गई है, और मूर्ख बातों से और विरोध के तर्क जो झूठ ज्ञान कहलाता है दूर रहे। यस 21 कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। मैं एक ऐसे ही पंथ और था जो मैंने यहाँ पर नहीं दिया, जो कहते थे कि माता हव्वा जमीन पर आई है। वो फिजल वैसे छुटपुट किस्से थे। मैं जब मीरा रोड में सिखाता था तो एक अच्छा विश्वासी ऐसे बकवासी लोगों के पास गए, उसका पति कहीं बाहर देश में काम कर रहा था। उनका कहना था कि माता हव्वा, आदम की पत्नी, धरती पर आई है और मोक्ष उसी से मिलता है, अनंत काल का जीवन उससे मिलता है, वगैरह वगैरह करके भरमाया। और उनसे कहा गया, ऐसी लोगों को, ऐसी बहनों को कहा गया कि आपके पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं करना चाहिए। ये बहन भटक गई, अच्छे विश्वास वाली, लेकिन ऐसी शिक्षाओं में गई और उसके पति को आने के बाद जब वो दुबई से वापस आया तो बोली कि मेरे साथ संबंध नहीं करना। उनका अलग हो गए वहां तक, यहाँ तक कि उन लोग अलग हो गए। इस तरह से भटकाते हैं उन लोग, ना वो विश्वास में रही ना उसका पति विश्वास में रहा, सब फैमिली बर्बाद हो गया। क्यों कहता हूं मैं ये? बाइबल कहता है अपने धरोहर की रखवाली कर। जो आपको सौंपा गया है, जिस मंडली से आप जुड़े हो उस मंडली में बने रहो, विश्वास में बने रहो, जो सीखा है उसको पकड़ कर रखो। ऐसे लोगों पर टीवी पर जो आते हैं, प्रचारक जो आते हैं, जरूरी नहीं कि सभी सही हो। संभालो, अपने पास्टर का सुनो, अपने मंडली में जो पास्टर ने आपको वचन दिया, मेन बोलेगा तो प्रभु का वचन का अनुसरण करो, पर यीशु मसीह के पीछे चलो। और कहा है कि इसे अंगीकार करके कितने लोगों को विश्वास से भटक गए। आप नहीं भटको, इसके लिए वीडियो बनाया है, ये शिक्षण लाया हूँ ताकि आप सावधान रहो। और एक अंत में वापस एक बार फिर से मैं रोमियो 16, 17, 18 पढ़ना चाहता हूँ एक बार फिर से अंत में। अब ये भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, अपने मंडली में जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो, उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं हैं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। आपको मालूम नहीं होगा, और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे लोगों को बहका देते हैं। ये लास्ट एक बार मैं करके समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान देना। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको सवाल पूछता हूँ, हमें क्या करना है? हमें झूठे शिक्षाओं से दूर रहना चाहिए। यस, नेक्स्ट पढ़ना जरा। का मतलब है कि हम उन्हें अपने घरों में आमंत्रित नहीं करें और ना ही सोशल मीडिया पर उनकी शिक्षाओं को देखें।
लॉकडाउन में तो आप घर पे तो नहीं बुलाओगे, मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया पे आप घर पे बुलाते हो, उसे देखते हो। और बहुत से लोग आजकल ऑनलाइन रहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे देखते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से आपके पास ये घुस के आते हैं आपकी अनुमति के बगैर। लेकिन अनुमति जब आप क्लिक करोगे और देखोगे तो ही तो आप बुला रहे हो ना, तो इसका मतलब है उन्हें अपने घर में, अपने लाइफ में, अपने मन में मत बुलाओ। इस झूठी शिक्षा से दूर रहो। और ये तस्वीर आखिरी बार फिर से एक बार डालता हूँ आपको। ये भेड़िए हैं, दिखाने के लिए आपको भेड़ का रूप धारण कर रहे हैं, और आप जो भेड़, बहुत सारी भीड़ उससे जुड़ी है, आप भी मत भीड़ के साथ जाना, सावधान रहना। फिर से एक बार मैं कहता हूँ, क्या आज का विषय है? सावधान। बोलो सावधान। सावधान। बगल में जो बैठा है आपके, उसको बोलो सावधान। सावधान। बगल में सावधान। किससे? झूठे गलत शिक्षकों से। Those who want to read this teaching in English, you can visit our website, not in the end time section, but in the main page, home page. Sorry for this slide. If you have any query regarding this subject, this teaching, you can email me to wmtlc10@gmail.com or send your query to 98212-57382. I repeat again, the WhatsApp number is 98212-57382. In case if you want to join for the doctrinal teachings of Saturday, second Saturday on fourth Saturday on Google Meet, so you have to intimate me on this number that I am interested in studying the doctrines. You will be sent a Google Meet link so that you can join in that. यदि आपके पास वर्तमान विषय या शिक्षण के बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप wmtlc10@gmail.com इस पर ईमेल कर सकते हैं। फिर से एक बार नोट कीजिएगा, ये ईमेल आईडी नया ईमेल आईडी है सिर्फ आपके प्रश्नों के लिए, wmtlc10@gmail.com। या फिर आप अगर व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं तो 98212-57382। यहाँ पर आपका कॉल नहीं लिया जाएगा, आपके सिर्फ मैसेजेस यहाँ पर हमें मिलेंगे और मैसेज का रिप्लाई आपको देंगे 98212-57382। और आप इस नंबर पर हमें ये भी इत्तला कर सकते हैं, जो बड़े लोग फिर से एक बार डॉक्ट्रिन्स के बारे में, इन्हें सिद्धांत, मूल सिद्धांतों के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इस नंबर पे ज़रूर भेजें कि मुझे सीखना है। और ये दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को शाम को 7 से 8 बजे या 7 से 9 बजे के दरमियान होगा, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप तैयार अवेलेबल है तो आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं कि मैं इसमें शामिल होना चाहता हूं, इस मूल शिक्षण में, तो हम आपको फिर गूगल मीट का लिंक भेज सकते हैं। तो कृपया प्लीज़ आप इस नंबर पर हमें इत्तला कीजिए और जल्द कीजिए, क्योंकि अगले महीने से हम शुरू करने वाले फिर से एक बार मूल शिक्षण का सिद्धांत, सब बड़े लोगों के लिए। अब तक यूथ के लिए यूथ के लिए ये शिक्षण का सिलसिला शुरू है, मेरे ख्याल से इस महीने में ख़त्म होगा। अब अगले महीने से हम शुरू करने वाले बड़ों के लिए। तो प्लीज़ आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें इत्तला करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप उस समय पर हाजिर हो सकते हैं। और आखिरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे जितने भी वीडियोस हैं ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कमेंट्स करें तो हमें जानकारी मिलती है। आपके प्रश्न भी पूछ सकते हैं, प्रश्न वहाँ नहीं पूछे तो आप अपने नंबर्स पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी से हमें मालूम पड़ता है कि आप सीख रहे हैं या नहीं, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक को जितने प्रश्न पूछेंगे तो उतने अच्छा मालूम पड़ता है कि आप सीख रहे हैं। और आखिरी बात, हम फिर से दोबारा मिलने तक परमेश्वर आपको अनुग्रह में बनाए रखे, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु जी तेरा अनुग्रह उन पर बना रहे हैं। और आज का विषय एक गंभीर विषय था, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तू उन्हें बचाए रख। ये तेरी भेड़ें हैं प्रभु जी, तू हमारा मुख्य चरवाहा है, यू आर द चीफ शेपर्ड एंड दीज आर ऑल योर शीप लॉर्ड। योर वर्ड सेज, यू से लॉर्ड दैट माई शीप हियर माई वॉइस। ये भेड़ें सिर्फ तेरी आवाज़ को सुने प्रभु जी, कोई झूठा शिक्षक या झूठा भविष्यवक्ता या झूठा प्रचारक इन्हें भरमाए नहीं प्रभु जी। और खास करके इस लॉकडाउन के समय पर जितने भी इंटरनेट के माध्यम से आने वाले वीडियोस, प्रचार जो है, उनको तू सावधान कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा तू उनका ताबा ले, उनको प्रेरित कर, उनको सचेत कर, उनको संकेत दे कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है। प्रभु जी मदद कर,
सबको सुरक्षित रखे। यीशु तेरे लहू का बाड़ा सब पर लगाते हैं और विश्वास करता हूँ प्रभु जी इन्हें तेरे हाथों में देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ जैसे तूने कहा कि पिता ने जो तेरे हाथों में दिया है उनसे कोई छीन नहीं सकता। मैं विश्वास करता हूँ तेरी बातों पर प्रभु जी, इन्हें कोई छीनेगा नहीं। मैं भी इन्हें तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ इस प्रार्थना को और मैं विश्वास करता हूँ तूने सुन लिया तो कबूल किया। तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे यीशु के नाम से, आमीन। दोस्तों अगले हफ्ते फिर मिलने तक प्रभु आपको सलामत रखे, सुख शांति में रखे, उसके अनुग्रह में बना रखे यीशु के नाम से। जय मसीह।